उपेन सर। यस सर। खान गुड साहब मॉर्निंग। नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सुप्रभात। स्टार्ट करें नमस्कार फिर सर। दादा बुलाते हैं। बिल्कुल खान दोस्तों, सर। हमारे आपका अपकमिंग डेज 3 बहुत जल्द 1-2 महीने में बम फूटने वाला है। उपेन साहू सर, मिसाइल तैयार है, फोड़ने की देर है बस। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग की सब दुआ है, साथ है। और इसी के साथ साथ में सब कार्यक्रम चल रहे हैं, सारे प्रोग्राम सक्सेसफुल हो रहे हैं सर। और आप, आई होप, सब कल बहुत अच्छे से होली मनाए हैं। और सबके चेहरों में एक अलग मुस्कान है सुबह सुबह। ये जो गुड मॉर्निंग, जय सिया राम और ये सब हम जब सुनते हैं तो अपने आप में एक एनर्जी, एक अलग ऊर्जा महसूस होता है। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि होली का त्योहार खुशियों का त्योहार है, तो सारे लोग खुशी से होली भी मनाए, गाँव भी गए, अपने घर घर आए। कई सारे लोग अपने काम भी कर रहे थे, ड्यूटी भी जा रहे थे। तो इस सब बीचों में ये सब कार्यक्रम, सारा प्रोग्राम सब चल रहा है। कल हमारा जो दादा का सेशन रहा वो भी बहुत लंबा चला और बहुत बेहतर चला सेशन। गुरुदेव कल थे, माननीय वाई के प्रधान सर, जिन्होंने काफी कुछ अच्छे गाइड्स किए, हमें रास्ता भी बताए, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या है हमारा व्यवहार, कैसा होना चाहिए, हमारे अंदर परिवर्तन कैसा होना चाहिए। ये सब चीजों पर भी काली काफी कल जो है काफी कुछ चर्चा हुए। और हम सब लीडर्स जो हैं कहीं ना कहीं सब सीख रहे हैं। और धीरे धीरे अपने अंदर में बदलाव लाते चले जा रहे हैं। बदलाव लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीजों को सीखना और सीख कर चीजों को मानना बहुत, मतलब अलग बात होती है। सुन तो लेते हैं लोग, लेकिन चीजों को समझ नहीं पाते। लोग जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। आप जितनी भी बातें जो जूम पर बताई जाती है, मीटिंग्स में बताए जाते हैं, प्रोग्राम में बताए जाते हैं, इन सब चीजों को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके अंदर में बहुत से बदलाव आते चले जाते हैं। आज अगर हम माननीय वैभव दादा को सुनते हैं, और दादा के अंदर में आज जो ये परिवर्तन है और इतना जो नॉलेज है वो एकाएक नहीं ही आया है। उन्होंने भी धीरे धीरे अपने आप को समय दिए, चीजों को सीखे। उनके भी गुरु हैं, वो भी कहीं ना कहीं से सीखते हैं। तो वो जहां से भी सीखते हैं उनकी बातों को वो फॉलो करते हैं, उनकी बातों को वो मानते चले जाते हैं। आप जितना जल्दी बातों को मानेंगे उतना जल्दी आपके अंदर में परिवर्तन आएगा। यही परिवर्तन आप देख रहे हैं हमारे माननीय वाई के प्रधान सर जी जब इस बिजनेस में आए, धीरे से स्टार्टअप लिए, फिर उसके बाद में बिजनेस से ग्रोथ की ओर गया। फिर धीरे धीरे हमने देखा कि उनके 2-3 लेग ऐसे थे जो धीरे धीरे शांत हो गए। फिर उन्होंने एक नया स्ट्रगल स्टार्ट किए। फिर देखते देखते उड़ीसा जो है आज एक बहुत बड़ी शक्ति बन गई, बहुत बड़ी ताकत। और आज उड़ीसा एक तरफा बिजनेस दे रहा है, छत्तीसगढ़ से भी आज बड़ा बिजनेस दे रहा है आज उड़ीसा जो है। तो कहीं ना कहीं जो है लोगों के अंदर में बदलाव आना बहुत जरूरी है, बदलाव लाते रहना बहुत जरूरी है। तो कोई एकाएक नहीं बदलते। बट ये हम जो मॉर्निंग का जो सेशन होता है, जूम से हमें जो ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, दिन भर का जो हमको रिफ्रेशमेंट मिलता है, हमको ऐसा लगता है कि हाँ यार हम कैंगन में हैं, हम काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जब हम मॉर्निंग अटेंड करने के बाद हमारे माइंड में जो बातें जाती है, यही चीजें हैं जो हमारे अंदर में बदलाव लाता है। तो आप सबसे हमेशा एक रिक्वेस्ट होता है, सारे लीडर्स हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, हर कोई अपने लीडर्स को बोलते हैं कि मॉर्निंग जूम सेशन जरूर अटेंड किया करो, मॉर्निंग जूम पर जरूर आया करो। अब इसमें कई सारे लोगों की मैं बातें सुनता हूँ, बोलते सर टाइम नहीं रहता, ड्यूटी जाना होता है, घर का काम होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जूम पर ऐसा कोई पर्टिकुलर समय आपको देना है ऐसा तो रहता नहीं है। जो की स्पीकर्स रहते हैं वही अलर्ट रहते हैं, क्योंकि उनको आपके सामने फेस होना होता है, उनको आपके सवालों का जवाब देना होता है, अपने सेशंस को लेना होता है। लेकिन बाकी लोगों को क्या है, वो तो अपना जूम चालू कर सकते हैं, है ना, वीडियो भी आप कर सकते हैं और चीजों को सुन सकते हैं। उसके लिए आपको पर्टिकुलर एकदम अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे साथ में कई सारे लीडर्स आप देखेंगे, कार चलाते रहते हैं, ड्राइविंग करते रहते हैं, सफर में रहते हैं, उसके बावजूद भी जूम स्टार्ट रहता है। महिलाएं हम देखते हैं, मातृशक्ति को हम देखते हैं किचन पे काम कर रही होती है, और काम करते 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 जो है वो जूम अटेंड कर रहे होते हैं। आप देख रहे हैं यही है जो बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे देख रहे हैं कि वाव एकेडमी जो है बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। हर लीडर्स धीरे धीरे अपने अंदर में बदलाव ला रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, व्यवहार बदल रहा है, प्यार बदल रहा है, एक दूसरे के साथ में एक मिलनसार जो चल रहा है। ये सब हम काम जो कर रहे हैं मिलकर, जो आज वाव एकेडमी इतनी ग्रोथ कर रही है, तो ये सब क्यों हो पा रहा है? तो ये आज हमारा जो प्लेटफॉर्म है वाव, आज हमारा जो प्लेटफॉर्म है जूम, ये सब
जो है हमको धीरे 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 एक दूसरे से मिला भी रही है, एक दूसरे को हम समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। आज खान सर को मैं सैल्यूट करता हूँ कि आज देखो बाई फेस हर किसी को जानते हैं, बाई नेम हर किसी को जानते हैं, हर किसी की गतिविधियों को आज खान सर जो है वाच करते हैं, देखते हैं, जानते हैं कि हमारी टीम में क्या हो रहा है। तो आज हमारे लिए देखिए खान सर सवेरे मॉर्निंग से जूम सेशन स्टार्ट करते हैं, हम जूम सेशन में काफी कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आज क्या है जूम में खान सर जो है आज पूरा भारत आज उनको समझ रहा है, पूरा भारत आज उनको जानता है। खान सर आज सबसे परिचित हैं। मीटिंग फंक्शंस में जब आते हैं तो प्रॉपर उनसे साथ में मुलाकात होती है। तो ये जो बदलाव आ रहा है, ये हम सबके अंदर में क्यों आ रहा है? क्योंकि हम सब जो है सुबह सुबह मॉर्निंग में हम जो चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, एक दूसरे के माध्यम से हम जो है कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट पे बात होती है, कभी बिजनेस पे बात होती है, कभी हेल्थ पे बात होती है, टेस्टिमोनी पे बात होती है, फूड फूड थेरेपी के ऊपर बात हो रही है। तो यही सब चीजें हैं जो हमको बदलने में सफल कर रही है, मौका दे रही है, और हम जो है बदलाव ला रहे हैं। आप सब जानते हैं परिवर्तन दुनिया का नियम है, और आप देख रहे हैं कि बहुत तेजी से जो है, बहुत तेजी से दुनिया बदल रही है, बहुत तेजी से। आज एआई सिस्टम देखिए 25% कैप्चर कर चुका है भारत को। अंबानी अभी एआई सिस्टम पर 5 लाख करोड़ का लोन ले रहे हैं गवर्नमेंट से, और एआई को वो परचेस कर रहे हैं अंबानी बंधु जो है। तो जिस तरीके से मोबाइल एक क्रांति लाया, वैसे एआई एक बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला है। तो ये परिवर्तन का ही परिणाम है जो बहुत तेजी से बदल रहे हैं लोग जो है। तो हमें भी बहुत तेजी से बदलना है, हमारे अंदर भी बहुत तेजी से बदलाव लाना है। हम सबको भी बहुत तेजी से, जैसे कि जो डेमो नहीं दिखा रहे हैं उनको डेमो दिखाना है, जो प्लान नहीं दिखा रहे हैं उनको प्लान दिखाना है, जो सारा चीज कर रहे हैं उनको मीटिंग अरेंजमेंट करना है, लीडर्स जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज करके दे रहे हैं तो आपको मीटिंग को सफल बनाना है। ये सब चीजें आपको धीरे 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 बदलाव के रूप में लाना पड़ेगा। आप सब जानते हैं, आप हर कोई चाहते हैं कि मैं प्रधान सर जैसा बनूं, हर कोई चाहते हैं कि मैं साठे सर जैसा बनूं, हर कोई चाहते हैं कि मैं टॉप लीडर राजेंद्र मांजरेकर सर जैसे बनूं, मैं हर कोई चाहते हैं कि मैं उस रैंक पर जाऊं। सही बात है, सब कोई चाहते हैं। अब जरा सोच कर देखिए, चाहने भर से नहीं होता है। आपको ये देखना है कि अगर प्रधान सर डैश फोर हैं तो वो डैश फोर कैसे हुए, उन्होंने क्या क्या किया, ऐसा उन्होंने क्या किया कि वो डैश फोर हो गए। तो आपको कुछ नहीं करना है, एकदम सिंप्लिसिटी। आपके अपलाइन को आपको फॉलो करना है, आपका अपलाइन जो कर रहा है वही काम आप कर दो। अगर आपका अपलाइन डेमो दिखा रहा है, आपको डेमो दिखाना है, वो फॉलो कर रहे हैं तो आपको भी फॉलो करना है, वो काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको भी काउंसलिंग करना है। तो इस तरीके से जो है हमको, अगर अपने अपलाइन की जगह पे जाना है तो आपको अपने अपलाइन की हर वो गतिविधियों को फॉलो करना पड़ेगा जो वो करते आए हैं। तो आप जो है ऑटोमेटिकली उनकी जगह पर चले जाएंगे। सो थैंक यू खान सर, दादा आ चुके हैं हमारे बीच में, और प्लीज दादा को इनवाइट करिए। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर। खान स्टार्ट सर। लेने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार बातें रही। और थैंक यू आठ सर। तारीख के बाद कंटिन्यू हमारी सेशन चलेगी सर। दादा जब बाहर जाएंगे, 9 तारीख को बाहर जा रहे हैं दादा, और चिकित्सा सीखने। बिल्कुल तो सर, फिर बिल्कुल। कंटिन्यू करेंगे, पूरा पूरा उस दो समय पे घंटा अपन सुनेंगे सब्जेक्ट पे आपको। भी बात करेंगे सर, उस समय सब्जेक्ट पे और स्लाइड यस शो के माध्यम से कुछ अपन बातें यस करेंगे। यस बिल्कुल यस बिल्कुल। यस यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू सर। ओके चलिए सर। दोस्तों, दादा को इनवाइट करने के लिए मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। दादा को स्वागत करें। और आप सब अनम्यूट हैं। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद दादा थैंक का यू स्वागत करने के लिए। वेलकम दादा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मॉर्निंग सर, थैंक यू थैंक यू। और इस मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं। सो सभी को नमस्कार, धन्यवाद। और होली मेरे ख्याल से अच्छी रही होगी, रंगों वाली होली। और होली वो है जो जिसमें हमारे सारे रोग भस्म हो जाए, हमारे सारे मनोरोग जो है वो भस्म हो जाए, और हमारा बैंक खाते का जो बैलेंस है जो बार बार कम होता है, वो प्रवृत्ति जो है वो भस्म हो जाए, और बैंक खाता भी अल्कलाइन रहे, भरा हुआ रहे हमेशा। कभी आपको देखना ना पड़े किसी भी चीज को सिलेक्ट करने से पहले कि ये में पैसे हैं कि नहीं। तो ये स्थिति कब आएगी? जब जो है होली के त्योहार को हम एक्चुअली समझ जाएंगे कि होली का त्योहार क्या है, क्यों हम एक दिन पहले होली दहन करते हैं, जलाते हैं, और लोग पूजा करते हैं बहुत सारा। उस समय जो है तंत्र होता है, और कोशिश की जाती है कि घर की जो भी बुराई है, बीमारी है, रोग है, ऐसी कोई चीज जो जा ही नहीं रही है घर से, जो हमें पेन पहुंचा रही है, बाधा पहुंचा रही है, क्योंकि हम हमेशा प्लेजर और पेन
इन दोनों चीजों में जो है हम हमेशा झूलते रहते हैं। तो हमें सभी को प्लेजर चाहिए, पेन किसी को नहीं चाहिए। इसलिए ये जो होली आती है, होली का अष्टक चालू होता है जिसमें लोग कोशिश करते हैं कि जो भी उनकी बाधा है, पीड़ाएं हैं किसी ने कहीं उन पे कुछ किया है, वो चैलेंजेस, एक्चुअली चुनौतियां जो है उनके जो जीवन में आ रही हो, चुनौतियां समाप्त हो जाए। इसलिए होली का दहन होता है, लोग रात भर जागते हैं, पूजा की जाती है होली की। और इसकी पूरी कथा भी है कि कैसे जो है होलिका को वरदान था कि वो कभी जो है आग उसको जला नहीं सकती, लेकिन जब भक्त प्रहलाद को लेके वो इसी चैलेंज के साथ वो बैठी कि प्रहलाद भस्म हो जाएगा और मैं जो है वो जिंदा रहूंगी, और उल्टा हुआ जो है, देवी चमत्कार हुआ, विष्णु का चमत्कार हुआ, और प्रहलाद तो जिंदा रहा, लेकिन जिसको वरदान था वो चल बसी, गुजर गई, क्योंकि उसके इंटेंशन जो थे वो गलत थे। वो मिसयूज, दुरुपयोग पे उतर आई थी। तो जब भी हम दुरुपयोग पे उतर आते हैं, इसी प्रकार से हम भी भस्म हो जाते हैं, हमारा कैरियर भस्म हो जाता है। जब भी हम दी हुई पावर्स का मिसयूज करते हैं, जो हमें इतना अच्छा जो बॉडी दिया हुआ है, इतना अच्छा जो हम इसको कर सकते हैं, जब हम इसका मिसयूज करना प्रारंभ करते हैं, जब हम लेट नाइट सोते हैं, मन में जो आता है वो खाते हैं, जो ऐसा मन में आता है, हम जब इस प्रकार से करते हैं और हमारी प्रवृत्ति को हम बदल देते हैं, तमस से हम जब रजस की ओर चले जाते हैं, राजसिक प्रवृत्ति, तो ये जो प्रवृत्ति होती है, हाइपर एक्टिविटी, एंजाइटी, और ये सारी चीजें जो है फिर हमारे मन में भी आती है और हमारी वाणी में भी रिफ्लेक्ट होती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसी को लेकर ये त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है कि जो भी आपके अंदर के विकार हैं उन्हें एक बार भस्म कर दो। तो मैं तो कहता हूँ हर महीने होली होना चाहिए, कि हर महीने हम खुद का एनालिसिस करें और अपने अंदर के जो भी कचरा है उसको भस्म कर दें, अच्छा शरीर बना लें, अच्छा मन बना लें, और अच्छा जो है फाइनेंशियल स्थिति परिवार की बना दें। तो ये हम कब से छटपटाते रहते हैं कि हम ये हो जाए, वो रैंक ले लें, ये ले लें, वो ले लें। तो एक बार किसी भी चीज को प्राप्त करने से कुछ नहीं होता, उस चीज का मेंटेन होना और जो है उससे आगे बढ़ना जरूरी है। जैसे हमेशा कहा जाता है ना कि किसी भी एक जगह मत रुकिए, उससे आगे बढ़ जाइए। भाई आप 6 बने, आप 4 बने, आप 5 बने, ठीक है, उसका मजा लीजिए 1 महीना, लेकिन फिर उसके आगे बढ़िए। चरय वेति जो भारत का दर्शन है, चलते रहिए, धीरे धीरे चलते रहिए, सत्य पे चलेंगे, अच्छी संगत में चलेंगे, तो आप जो है संक्रांति करेंगे, है ना। जैसे हम कहते हैं, मकर संक्रांति भी आई थी, संक्रांति करना, जिसको संक्रांति बोलते हैं। और बुरी संगत में रहेंगे, उटपटांग जो है साहित्य सुनेंगे, उटपटांग लीडर्स को हम सुनेंगे, और हमें लगेगा कि नहीं नहीं ये सही बोल रहा है। हमें नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी स्थिति क्या है, लेकिन वो इस प्रकार से बात कर रहा है, इस प्रकार से प्रेजेंट कर रहा है कि हमें लगता है कि नहीं यार, ये तो आइडियल बनाने लायक है। और बाद में पता पड़ता है कि नहीं ये व्यक्ति तो उस लायक नहीं था। तो कहने का मतलब है कि ये जो होली का जो त्योहार है, हम तो आपसे निवेदन करेंगे कि हर महीने जो है होली हो। होली जाती है, उसके अगले दिन लोग फिर उत्सव मनाते हैं, रंग खेलते हैं। इतने सारे कलर क्यों, है ना। पूरे जो 0 से लेके तो 14 pH तक के कलर हम देखते हैं। काला भी कलर दिखता है 14 pH का, हरा भी दिखता है, गुलाबी भी दिखता है, पीला भी दिखता है। तो ये सारे ही कलर खेले जाते हैं, पूरे के पूरे 14 pH के कलर, 1 से लेके 14 तक लोग हर प्रकार का, नीला, पीला, गुलाबी, हर प्रकार का कलर मिलता है। तो ये क्यों होता है, एक बार जब हम हमारी जो भी हैबिट्स हैं उनको भस्म कर देते हैं, जो भी हम हमारी बुराइयां जो भी हम भस्म कर देते हैं, उसके बाद जो है हम बात आती है बैलेंसिंग की। अब ये जो बैलेंस है, अब चाहे लाल आ जाए, चाहे हरा आ जाए, चाहे नीला आ जाए, हम हर स्थिति में जो है बैलेंस्ड रहेंगे। जो है समत्वम योग मुच्यते, है ना। कार्य में जो है समानता लाना ही योग है ना। योग कर्मेषु कौशलम, कृष्ण कहते हैं कि अपने जो है कार्य में कुशलता लाना ही योग है। तो जो ये जो योग है, ये सिर्फ आसन करना है, प्राणायाम करना नहीं है। ये योग जो है, ये मेंटल स्थिति, आपकी वाणी, आपके बुद्धि, आपका इंटेलेक्ट, आपका, ये सारी चीजों पे जो है डिपेंड करता है कि हम एक सक्सेसफुल इंसान जीवन में बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो हर चीज हमें जानना जरूरी है, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी। अभी हमने जैसे बोला था कि हम वेट लॉस का सेशन लेंगे, लेकिन वेट लॉस से पहले ये भी जानना जरूरी है कि जो है, जो बेसिक चीजें हैं, जैसे कल हमने जाना इकिगाई क्या है, आपका इकिगाई क्या है। हमने हमारा इकिगाई आपको कल बताया कि हमारा इकिगाई क्या है। हमारा इकिगाई है छोटे छोटे कलेक्शन से एक संगठन को जिंदा रखना, ये हमारा इकिगाई है। और उसी पे हम काम कर रहे हैं। कल इतना बोलने के बाद भी जो है 30 पेमेंट आए, मतलब 20,000 लोगों का वाव फैमिली। और इससे पता पड़ता है कि 273 मशीन क्यों गई, ये मशीन क्यों नहीं जा रही है 700 800, क्योंकि ये जो
कहते हैं डुप्लीकेशन, ये चीजें हो नहीं रही हैं। तो ये एक लिटमस टेस्ट हो जाता है कि आज बहुत सारे लीडर्स मौजूद हैं। तो एक आज का जो असाइनमेंट है वो यही है कि जो भी लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, मिनिमम 10 लोग जो उनके आसपास हैं उनसे बातचीत करें इसी बहाने कि भैया कलेक्शन डाला कि नहीं, जूम में आ रहे हो कि नहीं, आपकी स्थिति क्या है, सेल आपका हुआ है कि नहीं। तब जाके जब ये छोटी छोटी जो ये आदतें हैं, बिकॉज हैबिट्स को चेंज होने में 21 दिन लगते हैं, तो इसी बहाने कम से कम जब आप बात करेंगे, एक एक लीडर, चाहे वो 4A हो, 5A हो, 6A हो या अबव लीडर हो, जब आज ये संकल्प लेगा कि 10 लोगों से बात करेगा कि यार वो 300 रुपये डाले कि नहीं यार आपने, तब जाके जो है ये 273 का जो फिगर है ये पहुंचेगा आपका 500, 600, डबल हो सकता है फिगर अगर। पर हम अगर बात ही नहीं करेंगे ना, तो ये एक लिटमस जो टेस्ट हो जाता है, जब हम बोलते हैं 300 डालो, 50 डालो, 60 डालो, और फिर जो है आता है 10 लोगों का, 20 लोगों का, 30 लोगों का पेमेंट आता है, तो पता पड़ जाता है कि ये 273 का फिगर जो आया है, कहीं अगले महीने ये और कम ना हो जाए। तो इतनी बातें इस प्लेटफॉर्म पे होती हैं, और हर बात के पीछे कोई ना कोई गहरा राज छुपा होता है। तो इसीलिए इस पैकेज को भी हमने 1000 नहीं किया, हमने कहा 1000 का करेंगे, 1000 भी हाउसफुल हो जाएगा, लेकिन करेंगे अगर 500 लोग ही जो रेगुलर आ रहे हैं, कुछ महिलाएं भी आ रही हैं, हम देख रहे हैं बच्चे भी आजकल तो आ रहे हैं, बहुत पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। तो ये लोग अगर यही 500 लोगों पे काम किया जाए, और यही लोग अगर एक एक मशीन बेचने के, दो दो मशीन बेचने के लायक हो गए, तो ये 800 के 1000 के ऊपर भी ये जा सकता है। तो टोटल हमारा फिगर 500 प्लस गया है। लेकिन जो 500 प्लस का जो फिगर है, हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर जो हमारा बेल्ट है, जहां हमने 8 साल मेहनत की, जो छत्तीसगढ़ है, उसके बाद दूसरा बेल्ट जहां हमने मेहनत की उड़ीसा, उसके बाद तीसरा बेल्ट हमारा अभी जो बंगाल डेवलप हो रहा है, ये तीनों का मिला के ही 800 हो सकता है। बाकी MP, UP, बिहार, महाराष्ट्र ये अलग हमारे जो है, इसका अलग। तो ये हमारी इसमें अवधारणा है, और ये तभी होगा जब सब लोग जो है जवाबदारी समझेंगे, नीचे नीचे वाले से इस बहाने बात करेंगे। और इसमें एक चैप्टर आपका ईगो कवर होता है कि जो है हमने बात की नीचे वाले से, हमने उससे बात की, क्योंकि इंसान का ईगो आड़े आता है, और जब ईगो आपका खत्म हो जाएगा तो आप किसी से भी बात कर लोगे। ये तो आप सोचते हो मैंने तो 4 बार उससे बात कर लिया, अब मैं बात नहीं करूंगा मशीन के लिए उससे, मैंने तो उससे, उसका फोन नहीं आया 4 महीनों का, मैं भी उसको फोन नहीं लगाऊंगा। तो ये जो ईगो है, अरे किताब है ईगो इज द एनिमी। तो जो है कितना बिजनेस पे, या तो आप बिजनेस कर लो, या तो आप जो है ईगो पाल लो, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। तो जो है ये छोटे छोटे जो असाइनमेंट्स होते हैं कि भाई कलेक्शन डालिए। अब किसी को लगता है मांग रहे पैसे, क्यों मांग रहे पैसे, ये पैसे जो दे रहा है या जो दूसरे से फोन करके दिलवा रहा है, वो कितना अपने अंदर का ईगो खत्म कर रहा है, कितना लीडरशिप डेवलप कर रहा है, कितना वो सेल्स करने के लिए एक्सपर्ट बन रहा है, उसको भी नहीं पता, क्योंकि ये सब कुछ इतना ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीके से होता है कि पता ही नहीं पड़ता। अरे यार मेरा तो, मैं तो इससे बात करने लग गया, मतलब वो देखता है इसका रिजल्ट जब 40-60 डेज बाद आता है कि अरे यार मेरी पूरी टीम से बात होने लग गई। तो ये जो चीजें हैं, ये आपको समझ में भी नहीं आएंगी कि ये ऐसा क्यों बार बार किया जाता है इस फोरम से, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप कुछ बड़ी बड़ी स्लाइड से चीजों को न सीखें, आप ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीके से सीख ले। एक चींटी जो है एक शक्कर का दाना लेती है और पूरे झाड़ तक चढ़ जाती है, मतलब अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन उठा लेती है। और यही चींटियां जब नेटवर्किंग करने का जब समय आता है, तो ये नेटवर्क भी कर लेती हैं। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देती हैं चींटियां कि जो है किस तरीके से जो है, नहीं तो एक ही आदमी खचता रहता है, खचता रहता है, खचता रहता है, और एक समय आता है कि वो आदमी भी गिव अप कर देता है। लेकिन अगर टीम साथ में है तो फिर गिव अप नहीं होता है। तो कहने का मतलब है ये सारी चीजें, इन लॉजिक्स जो होते हैं, ये छुपे होते हैं कि आप जो है बात कर पा रहे हैं कि नहीं। कम से कम हमने बोला 50 रुपए दो, तो इसी बहाने लोग बात करेंगे। हमने बोला 300 रुपए डालो, तो इसी बहाने आज अगर मैं यहाँ पर 100 लीडर्स को ये टास्क देता हूँ कि भाई अपने अपने लोगों से पूछो कि 300 रुपए डाले क्या, तो ये जो है इसी बहाने जो है, हो सकता है कोई बड़ा काम हो जाए, बात हो जाए, उसके घर में क्या चल रहा है पता चल जाए, पता चल रहा है उस लीडर से जो है 2 साल से बात नहीं हुई। मैं भी पहले मुझे यही सोचता था, अरे उससे क्यों बात करना, इससे क्यों बात करना, एक बार बात कर ली बहुत है। लेकिन मैंने बोला नहीं यार, अपने को बात करना पड़ेगी। अरे मैंने किसी को फोन लगाया, उसने फोन ही नहीं उठाया, अब वो लगाएगा, देखते हैं लगाता है कि नहीं। इतना ईगो, इतना ईगो, मैंने कहा यार ये कहाँ किस दिशा में जा रहे हैं। नहीं, एक बार फोन लगाया, हो सकता है उसका फोन चार्जिंग पर रखा हो सकता है उसका फोन कहीं चाय की दुकान पे वो भूल गया हो, तो 3 बार फोन लगाया। तब वो बोला हाँ सर, मेरा तो फोन जो था वो फ्लाइट पे था, मैं दर्शन करने गया था।
तो कहने का मतलब है, जब हम ईगो को छोड़ते हैं, हमें नहीं पता कि हमने किसी को कॉल लगाया, उसने क्यों नहीं उठाया, हमने सोचा अब वो लगाएगा तो ठीक है, हम नहीं लगाएंगे उसको फोन, क्योंकि हमने लगा लिया, अब उसकी बारी है। तो ये छोटी छोटी चीजें जब खत्म हो रही हैं, तब जाके जो है हम देख रहे हैं कि नेम फेम प्रॉस्पेरिटी सब बढ़ती जा रही है। आज 500+ का वाव का जो सेल है, कोई कम नहीं होता है। आज वाई के प्रधान जी का 273 का जो सेल है, नहीं कम नहीं होता है। लगातार 1-2 पे आना 8 महीने हो गए, मजाक की बात नहीं होती है। तो ये इसके पीछे जो है यही राज होते हैं कि भाई ईगो, उसको जो है विसर्जित किया जा रहा है, रोज रोज बार बार उसका होली का दहन किया जा रहा है ईगो का। और जब ईगो का दहन होगा, तब जो है दिखेगा आपको, बहुत सारे रंग दिखेंगे अगले दिन। फिर उसमें लाल भी दिखेगा, गुलाबी भी दिखेगा, जो बहुत ज्यादा आपसे हेट करता है, लाल है बिल्कुल एसिडिक है, वो भी आपके पास आने लगेगा। जो बहुत अल्कलाइन है, वो भी जो है आपके पास आने लगेगा, वो और अल्कलाइन हो जाएगा। जो 8 pH का है आपके साथ रहेगा, 9 pH का हो जाएगा। आपको तो न्यूट्रल ही रहना है, क्योंकि आज आप लीडर हैं। आपको तो एसिडिक को भी गले लगाना है, येलो को भी गले लगाना है, लाइट ग्रीन को भी गले लगाना है, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू, आपका जितने भी ब्लू है, डार्क ब्लू, पर्पल, सबको आपको गले लगाना है। तो एक लीडर को तो न्यूट्रल ही रहना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर एंगल से देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, इसके बाद फिर हमारा आ जाता है डायबिटीज, ये वो कैंगन, जमाने भर की बातें। वोल्टेज, वोल्टेज पे ही अभी 8 दिन बात हुआ। मैं बता रहा हूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी है जो वोल्टेज पे 8 दिन बात करती है, या कौन है जो डायबिटीज पे 8 दिन बात करता है, या मोटापे पे जो 5-5 6-6 दिन बात होती है। कोई नहीं है दुनिया में जो है इतनी बारीकी से एक एक चीज को कवर किया जाता है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो कल हमने देखा कि कल कुछ बोले हमको गर्दन में जर्क आ गया, जर्क कैसा है। तो आज कुछ व्यायाम भी हम देखेंगे, कैसे सोना है और कब सोना है, क्या इसके पीछे भी पूरा साइंस है। अगर मैं दोपहर में, कल जैसे मैं 2 बजे तक जगा, मैं सोया ही कल मेरे ख्याल से 2:10 पे मैं गया बेडरूम में। तो कहने का मतलब है कि क्या इस प्रकार की ये दिनचर्या उचित है क्या, 2-2 बजे तक जागना। कल मैं दोपहर में ही इतने सारे कॉल्स आए कि मैं जो है 2 बजे जो सोया, वो मैं 4 बजे उठा, दोपहर में मैं शाम को 4 बजे उठा। तो क्या ये उचित है क्या? क्या इस प्रकार से कभी भी सो जाना, जो है नींद तो सबको आती है, नींद आना भी जरूरी है, नींद नहीं आती वो लोग नींद की गोलियां खाते हैं। लेकिन नींद का सही समय क्या है, कब मुझे सोना चाहिए, कब मुझे जागना चाहिए। तो इन चीजों पर आज हम एक वीडियो देखते हैं। डॉक्टर जो है आशीष शुक्ला, जो आपके रेडियोलॉजिस्ट हैं और स्पिरिचुअल, वो उस लाइन में गए और उन्होंने जेन योगा इस पे बात करना चालू किया। आज वो पूरे इंडिया में पॉपुलर है। डीप नॉलेज जो उनका जो चैनल है, डी के ब्रेन्स, ब्रेन पे क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत सारी बातें डॉक्टर आशीष शुक्ला करते हैं, जाने माने रेडियोलॉजिस्ट हैं दिल्ली के। और वो हमें बताते हैं कि नींद और कभी भी सोना, कभी भी उठना, कौन सी नींद टॉक्सिक है, कौन सी नींद जहरीली है, कौन सी नींद फायदेमंद है, कब आप सोते हैं तो आप आपके शरीर का कितना नुकसान करते हैं। तो ये चीजें समझ में आती है। मैं जब भी मैं रात को 10 बजे सो जाता हूँ और मैं सुबह उठता हूँ 4, 4:30, 5 बजे, नींद खुल जाती है, मैं अलग ही ऑरा होता है। और जब हम रात को 2, 2:30 बजे जब सोते हैं और फट से फिर 7 बजे उठ के यहाँ आ जाते हैं, तो जो है कैसा मन होता है। ये सारी चीजें मैं देख रहा हूँ। जब 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 मैंने इन चीजों को देखा है, तो हम अवॉइड करते हैं ऐसा 2-2 बजे तक जागना। कल तो त्योहार का दिन था, तो कुछ सीरियल देखने लगे, कुछ पढ़ने लगे, ऐसा करते करते 2 कब बज गई पता ही नहीं चला। तो मार्केट ही खुला 7-8 बजे बाद। तो कहने का मतलब, लेकिन हम रोज रोज 2 बजे सोना बिल्कुल अवॉइड करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि 10, 10:30, 11 बजे तक सब कंप्लीट हो जाए, और जो है हम जो है विश्राम करें। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? 10 बजे क्यों सोना चाहिए रात को, या 11 बजे क्यों सो जाना चाहिए? क्यों लेट नाइट जो है खाना नहीं खाना चाहिए? रोज रोज की आदत खतरनाक। तो ये आज हम स्लीप पे बात करेंगे, जानेंगे। आज अभी भी 400+ लोग यहाँ पर हैं। सो चीजों को समझिए, फार्मूलाज को समझिए, फंडामेंटल्स को समझिए। क्योंकि अच्छी नींद अगर आपकी नहीं है, तो वो भी आपको अगले दिन क्या करेगा। अगर आप लेट सोते हैं, तो अगले दिन आपको बहुत ज्यादा शक्कर मीठा खाने की इच्छा होती है। आपकी एकदम कैलोरी इंटेक आपका बढ़ जाता है। आपको लगेगा बार बार चाय पीऊं, बार बार कुछ खाऊं, स्नैकिंग करूं, बिस्किट खाऊं, मतलब कुछ मीठा रस मेरे अंदर चला जाए। क्योंकि आपका असंतुलन हो गया है, आपकी बॉडी असंतुलित हो गई। सो हाउ टू स्लीप, कैसे सोना है, उस एंगल पे भी बात करेंगे। यही बहुत जरूरी है कि आप कैसे सोएं, कब सोएं और कैसे सोएं। इन दो चीजों पर आज हम जो है बात करते हैं। यस, 3,000 भी कम। लेकिन हम तो कह रहे हैं, आज सबको असाइनमेंट दिया गया है कि अपने अपने जो भी लेफ्ट राइट लोग हैं उनसे बात करें कि भैया कंट्रीब्यूशन डाला गया, और जो है
ताकि जो है एक एक आदमी 10-10 लोगों की जवाबदारी ले। यहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं, अजय जैन हैं या नीतीश यादव हैं, युवराज निर्मलकर हैं, सुंदर चंद्रवंशी हैं, कुरैशी जी हैं, हमारे कवर्धा के लीडर्स, हमारे इधर उड़ीसा के लीडर्स जितने भी हैं, हमारे हमारे महाराष्ट्र के लीडर्स, हमारे जो है बस्तर के लीडर्स, हमारे भूपेन जी, ये सब लोग, ओनली 10-10 पीपल, ज्यादा का टास्क नहीं लेना है। 10 लोगों से भी आपने बात कर ली, बहुत है। अगर 100 लीडर भी 10-10 लोगों से बात करेंगे तो 300 लोग हो जाते हैं। तो आज का टारगेट ही ये है कि ओनली 10 पीपल आप अप्रोच करिए। ये एक लिटमस टेस्ट नहीं है, ये एक एक्टिविटी है ना। लिटमस टेस्ट तो कल हो गया जब 30 पेमेंट आए। तो ये अब एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी जरूरी है ना, कर्म जरूरी है। योग कर्मेशु कौशलम, अपने कार्य में कुशलता लाना ही योग है। जब हम 10 लोगों से बात करेंगे, बहुत बड़ा काम कर दिया आपने कि भाई 10 लोगों से बात कर लिया आपने, वो 4 लोगों से बात करेगा। ऐसे करते करते ही जो है नेटवर्क जो है हम देखते हैं कि बड़ा हो जाता है और ये काम आसान हो जाता है। मशीन बेचना उद्देश्य ही नहीं है। अगर मशीन बेचना या रैंक, ये सब ओशिरों के उद्देश्य होते हैं। वो बार बार बोल रहा है कंप्रेशन कंप्रेशन कंप्रेशन, नीचे 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 जाके काम करो, ताकि आपको जो 6 से बनना है तो 10 मशीन बिना जो है टेंशन के हो जाए। जो आपको जो बोनस देना है वो बिना टेंशन के आपको बोनस मिल जाए। सो ये जो बात कंपनी की फिलोसफी आप थोड़ा सा समझेंगे ना, ये खुद को बनाने वाला काम नहीं है, ये क्रिकेट नहीं है ना। इसको क्रिकेट समझ के मत खेलिएगा या किसी क्रिकेटर का एग्जाम्पल इस फोरम पे मत दीजिएगा। ये हॉकी है, ये आपका वॉलीबॉल है, ये बास्केटबॉल है, ये फुटबॉल है, जहां पर लोग एक दूसरे को पास देते हैं, खुद ही बार बार नहीं मारते, है ना। ये कोई बैडमिंटन नहीं है, ये कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं है। संघे शक्ति कलयुग है, संघ में ही शक्ति है। इसलिए बार बार बुद्ध बोले संगम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ, है ना। तो ये संगम शरणम गच्छामि, ये जो बात क्यों बोली बुद्ध ने, क्यों संघ बनाया? क्योंकि संघ में बल है। जब हम संग संग रहते हैं तो संग संग जब विचारधारा बदलती है तो इतने सारे लोग जब निकलते हैं एक ही विचारधारा वाले, तो वो फिर सबकी विचारधारा को बदल देते हैं। नहीं तो जो है गलत संगत एक आदमी की विचारधारा को बदल देती है। तो इसलिए बुद्ध बोले, बुद्ध तो कभी नहीं बोले धन्नम शरणम गच्छामि, मैं धन की शरण में जाता हूँ, है ना। कभी नहीं ये बोले हैं। मैं रैंकम शरणम गच्छामि, मुझे रैंक चाहिए, मैं रैंक की शरण में जाता हूँ। मतलब मैं धर्म की शरण, मैं संघ की शरण में जाता हूँ, तो मैं बुद्ध की शरण में जाना है। तो बुद्ध और बुद्धू में सिर्फ मात्रा का अंतर है, छोटे ऊ का। लेकिन जो बुद्ध बन जाते हैं फिर पूरी दुनिया जो है उनकी शरण में आती है। और वही लॉजिक है कि पूरी दुनिया आपके पास आए, आपसे सीखे, आपके थॉट्स उनके साथ शेयर हों। और अल्टीमेटली जो आप चाहते हैं कि ये मशीन जिसको आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, लोग आपको देखें और आपको पहले आप बिकेंगे, उसके बाद मशीन बिकेगी, दोस्तों याद रखना। तो इसलिए ये सारी चीजें, ये क्वालिटी वाली बातें हमें जानना जरूरी है। और इसलिए छोटी छोटी एक्टिविटीज जो होती हैं ये दी जाती हैं, आपसे कराई जाती हैं। तो ये हमारा इकिगाई हम बार बार आपको बताते हैं ताकि आपका इकिगाई जो है वो क्लियर हो सके कि आपका इकिगाई क्या है। सो इसी पे आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही अच्छा वीडियो 22 मिनट का, जिसमें आप नींद के बारे में जानेंगे। कब की नींद पॉइजनस, कौन सी नींद आपके लिए हेल्दी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। कितने घंटे आपको सोना चाहिए? अगर आप सबसे पहली वाली स्लीप लेते हैं वेरी इंटेंस, तो आपका ऑरा होगा पेल ब्लू। आप अगर इंटेंस स्लीप लेते हैं तो आपका बॉडी का ऑरा होगा पिंक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेन योगा चैलेंज 2022 में। मुझे पता नहीं आप लोग क्या विजन रखते हैं, बट मुझे दिखाई दे रहा है 1 बिलियन जेन योगीज। 1 बिलियन जेन योगीज, हर घर में एक जेन योगी हो जाएगा बड़ा। पहले मुझे इस घर में हम लोग को 3 जेन योगीज चाहिए। जेन योगी कौन है? जेन योगी वो है जो जेन योगा के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझता है, थियरी जानता है और फिर धीमे धीमे प्रैक्टिस शुरू कर चुका है। आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हेन डू यू स्लीप, हाउ मेनी आवर्स यू स्लीप एंड व्हाई यू वेक अप टायर्ड। व्हेन डू यू स्लीप, हाउ मेनी आवर्स यू स्लीप एंड व्हेन यू वेक अप व्हाई आर यू टायर्ड। आप कब सोते हैं,
आपको कब कितने घंटे सोना चाहिए, और आमतौर पे जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आप थका हुआ क्यों महसूस करते हैं? सबसे पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ट्रूथ तो जानते हैं आप लोग क्या होता है? सच। सच। व्हाट इज हाफ ट्रूथ? आधा सच, कौन? आधा सच मतलब पूरी बात नहीं बताना। हाफ ट्रूथ मतलब झूठ, शिरीष के हिसाब से, गौरी के हिसाब से आधी बात बताना। ये सवाल पता है मैंने क्यों पूछा? क्योंकि जेनोवा में एकदम शुरू शुरू में कहते हैं सहर जी, हाफ ऑफ व्हाट आई राइट इज मीनिंगलेस। मैं जो कुछ भी बता रहा हूं आपको उसमें से आधा मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है। बट आई से इट सो दैट द अदर हाफ मे रीच यू। लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं ताकि जो बाकी बचा हुआ हाफ है वो आप तक पहुंचे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी पेरेंट्स या बच्चे आपस में कुछ बातचीत करते हैं, एंड फॉर दैट मैटर कोई भी इंसान दूसरे से कुछ बातचीत करता है और वो बातचीत कंप्लीट समझ नहीं बनती, जो कि अक्सर ऐसा होता है, तो हाफ मीनिंगलेस एंड हाफ मीनिंगफुल बातें होती हैं। यहाँ तक कि जब दो लोग लड़ाई करते हैं, जैसे मैं आपके स्कूल में गया पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में, तो जो भी मैंने बातें की उससे आप दुखी हुए, गौरी आज बड़ी मम्मी की बातों से दुखी हुई, और मैं वैभव के ऊपर ताना मारता रहता हूँ। बढ़िया में मेरी बात से दुखी हो गई। हाँ, इन सभी बातों में ये जानिएगा, जो चीज़ें आपको तकलीफ देती हैं वो मीनिंगलेस चीज़ें हैं, और उसका कोर कोई चीज़ है, उसका एसेंस कोई चीज़ है। इसी तरह से आज जो मैं बातें करने वाला हूँ और आगे भी आप जेनियोगा बनने वाले हैं। दुनिया में ज़्यादातर लोगों की लड़ाइयाँ, कन्फ्यूजन, फेलियर क्यों होता है? क्योंकि जो मीनिंगलेस चीज़ है उसको तो पकड़ लेते हैं, बट जो कोर है उसको छोड़ देते हैं। और अक्सर ऐसा होता है, लोग मीनिंगलेस याद रखते हैं कई कई सालों तक, और जो मेन कंटेंट था वो खत्म ही हो जाता है। दूसरा सवाल, आज का दूसरा सवाल है, आपके हिसाब से कितने बजे सोना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए और क्यों? टाइम टू स्लीप। आप लोगों के हिसाब से कितने बजे सोना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए और क्यों? 11 से 5। शीश के हिसाब से 11 से 5, वैभव के हिसाब से? आजकल का ऐसा मेरा शेड्यूल देख करके मुझे लगता है कि हमें 10 बजे सो जाना चाहिए और सुबह 6 बजे उठ जाना चाहिए, ताकि मैं अपना 4 घंटे में काम निपटा लूँ, फिर वीडियो एडिट करूँ। वैभव बोलते हैं सुबह शाम को 10 बजे सो जाएं रात को, और सुबह 6 बजे उठ जाएं, ताकि मैं अपने सारे काम धाम कर सकूं। और गौरी आपके हिसाब से? जब नींद आ जाए तब सो। जब प्रभु की इच्छा है। हम भैया नींद के मामले में, भूख के मामले में, ऐश के मामले में, मौज मस्ती के मामले में कोई कंजूसी नहीं करते। सही सही, वाह वाह, तालियां तालियां तालियां। क्लास में भी सोती। हम तो कहीं पर भी सो सकते हैं, आप हमको बस में खड़ा कर दीजिए, वहां भी सो सकते हैं। क्या देख के है? हम सो गए थे इसलिए तो दुनिया में पैदा हो गए। इससे पहले कि हम लोग बातचीत शुरू करें कि मैं आपको बताऊं कितने घंटे सोना चाहिए, ये चीज़ जान लीजिए, आपके बारे में बात नहीं हो रही है, या शायद आप अपने बारे में बात करना चाहें तो आपके बारे में बात हो रही है। हम सपोज कर लें, हम लोग मान लें कि जो हमारी बातें सुन रहा है वो धरती पे सबसे बिजी आदमी है। इसलिए ये मत कहिएगा सर सॉरी मेरे पास टाइम नहीं आपकी बातें सुनना, मैं इतने बजे सो सकता हूँ, इतने बजे उठ सकता हूँ, मेरे पास बहुत काम है। दुनिया के जो सबसे बिजी आदमी है उनके लिए ऊपर भी ये लागू होती है बात, ठीक है? शीश भी बिजी है, आप भी बिजी हैं, वैभव बिजी है, सब लोग बिजी हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए जो दुनिया के सबसे बिजी लोग हैं, उन्हीं के लिए ये बातें कही जा रही हैं, खास तौर से उन्हीं के लिए, तो सबके ऊपर अप्लाई करती है। अगर आप दुनिया के सबसे बिजी आदमी हैं और आप 8 घंटे सोते हैं, या जैसे वैभव ने कहा मैं तो 10 बजे सोऊंगा और सुबह 6 बजे उठूंगा, तो 8 घंटे हो गया, या 9 घंटे सोते हैं, या जितने भी घंटे सोते हैं, अगर उसमें से आप 1 घंटे कम कर दें तो आपकी ज़िंदगी में कोई नुकसान नहीं होगा। ये हमारा पक्का अश्योरेंस है। आपको थोड़ा कम सोएंगे, 1 घंटे भी कम सोएंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। 10 से 6 8 घंटे होता है। नॉर्मली सोता हूँ वो गिन रहा हूँ। आप नॉर्मली सोते हैं करीब 2 बजे सोता हूँ और 10 बजे उठता हूँ, तो वही 8 घंटे हो गया, तो 8 घंटे। 8 घंटे हुआ। अगर आप 2 बजे सोते हैं और 9 बजे उठ जाते हैं तो वो कोई नुकसान नहीं। अच्छा, तो कुछ नहीं होगा। अभी रुकिए, अभी तो टाइमिंग की बात चल रही। अभी कितने बजे सोना है? कितनी देर सोना चाहिए? अभी तो 8 घंटे का, अगर आप 6 घंटे कर देते हैं, 7 घंटे कर देते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं। आप 6 घंटे सोते हैं, मैं बता, सब कुछ है। आप जितना भी घंटे सोते हैं और आप अपनी लाइफ चला रहे हैं आराम से, उसमें अगर आप 1 घंटे कम कर दें तो कोई नुकसान नहीं होगा। आप अगर 20 घंटे सोती हैं तो आप उसको 1 घंटे कम कर सकती हैं। मान लीजिए नॉर्मली जो डॉक्टर्स मानते हैं वो सबके सब यही कहते हैं 8 घंटे आदमी को सोना चाहिए।
लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो बहुत बिजी है और वो 7 ही घंटे सोता है, 8 घंटे नहीं सोता, मतलब 1 घंटे कम सोता है, वो भी अगर अपना 1 घंटा कम कर दे तो उसको भी कोई नुकसान नहीं होगा। एक और बड़ी खास चीज़ है जो मैं सवाल पहले पूछना चाहता हूँ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कम सोए हैं फिर भी ज़्यादा फ्रेश रहे हैं, एंड वाइस वर्सा बहुत सोए हैं तब भी आप आलस महसूस किए हैं? जब भी मुझे कहीं ट्रिप पे जाना होता था या कहीं जाना होता था, मुझे रात भर नींद नहीं आती थी और सुबह जल्दी नींद खुल जाती थी, तो मन में एक्साइटमेंट रहती थी, तो उस एक्साइटमेंट की वजह से नींद नहीं आती थी। एक्साइटमेंट की वजह से आपको नींद नहीं आती थी, और कोई वजह? मैं जब एक्सरसाइज करता था तब मैं सिर्फ 5 घंटा सोता था, तो मुझे दिन भर बहुत अजीब लगता था और आँख दर्द करती थी। अच्छा, आप एक्सरसाइज करते समय कम सोते थे बट दिन भर आप स्लीपी महसूस करते थे। अब ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन मुझे समझ में आया था उस दिन मेरी सारी स्लीप की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। स्लीप में 2 चीज़ें हैं, एक क्वांटिटी जो सब लोग बात करते हैं 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, आप लोग भी कैलकुलेट करते हैं, घर वाले डांटते भी हैं इतना सोते हो तुम। एक तो हो गया क्वांटिटी, क्या हो गया? क्वांटिटी। और दूसरा होता है क्वालिटी, कितना गहरा सोते हैं। और यहाँ पर सारा खतरा है, आप किसी भी समय सो करके अपनी स्लीप को कंप्लीट नहीं कर सकते। आप रैंडमली अगर दिन में 4 घंटे सोते हैं और रात को 4 घंटे सोते हैं तो दोनों की सेम क्वालिटी नहीं होगी, तो ये ध्यान रखिएगा जब भी आप सोने जा रहे हैं और जब आप उठे हैं तो अगर आप फ्रेश नहीं महसूस कर रहे हैं तो आपने खाली क्वांटिटी लिया है, क्वालिटी नहीं लिया। क्वालिटी स्लीप नहीं मिली आपको, क्वालिटी स्लीप नहीं मिली। दुनिया का जो बेस्ट आवर है सोने का वो है मिडनाइट से रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक, 4 घंटा। अभी रुकिए। और तकरीबन उतनी ही गुड क्वालिटी या बेस्ट क्वालिटी की स्लीप आपको मिलेगी अगर आप रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सोते हैं, मतलब 1 घंटा और यही 11 से 5 कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। 11 से 5 ही एक आदमी को मैक्सिमम स्लीप की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अभी भी रुकिए, स्लीप है क्या? जिनोगा के हिसाब से या आपके हिसाब से स्लीप है क्या? बॉडी का रेस्ट करना, माइंड का रेस्ट करना, बेहोश होना। अभी जिनोगा एडवांस में मैं आपको बताऊंगा स्लीप एक्चुअली क्या है। उसमें मॉलिक्यूलर बॉडी आपकी फिजिकल बॉडी से थोड़ा दूर जाती है तो उसको बोलते हैं स्लीप, बट वो बात की बात है। फिलहाल आप एक नया डेफिनेशन समझिए, स्लीप इज लाइक वंस इनकम। जब आप सोते हैं तो आप कुछ इकट्ठा करते हैं, एक इनकम की तरह। तब तो खूब सो, खूब इनकम करो, नहीं। आप जब दिन में काम करते हैं, एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, तो आप उसी इनकम को खर्च करते हैं। आप सोए, आपने एनर्जी इकट्ठा की, लेकिन अगर आपका ड्रेनेज खर्चा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो आप कितना भी कमाएं वो पूरा नहीं पड़ेगा। और वहीं पर अगर आप समझदार लोग हैं और आप अपनी इनकम को बहुत ही जुडिशियसली, समझदारी से खर्च करते हैं, तो बहुत कम इनकम से भी आप अपनी फैमिली को रिच बना सकते हैं। आज वही फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, तो आई एम फाइनेंशियली फ्री। मुझसे ज़्यादा कमाने वाले लोग ऐसे हैं दुनिया में जो मुझसे कहीं ज़्यादा कमाते हैं, बट उनका खर्चा कहीं ज़्यादा है, इसलिए वो अभी तक गरीब है। पैसे की बात तो समझ में आती है, लेकिन स्लीप कैसे? स्लीप में खर्चा कहाँ है? कहाँ से इनकम बचाएं? आप समझिए, एक इंसान की लाइफ में सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ होता है? जो नींद में वो इकट्ठा करता है, वो खर्च कहाँ होता है? सबसे पहला है फिजिकल, और से सबसे कम है फिजिकल। अगर आप खूब फिजिकल काम करते हैं तो आपको नींद चाहिए, ऑब्वियसली नींद चाहिए। एक जगह हो गया फिजिकल खर्च, मतलब काम करने का, फिजिकल एक्सरसाइज का या फिजिकल एक्टिविटी का खर्च। दूसरा होता है मेंटल खर्च। आप सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो भी आपकी स्लीप की एनर्जी को खर्च करता है। तीसरा और उससे भी ज़्यादा खर्च है इमोशनल खर्च। आज दिन में गौरी ने अपने आप को ढेर सारा मेंटल और इमोशनल खर्च दिया था, इसलिए शाम तक आते आते वो थक गई और सो गई। अक्सर ऐसा होता है जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हमको नींद आती है। पहले परेशान हो लेते हैं, खूब सोचते हैं, खूब इमोशनल हो जाते हैं, खूब रोते हैं, खूब खुश होते हैं, खूब दुखी होते हैं, उसके बाद थक के सो जाते हैं।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज़्यादा खर्च होता है सेक्सुअल एनर्जी। अगर कोई आदमी सेक्स में ओवर इंडल्ज करता है, मॉस्टरबेशन में ओवर इंडल्ज मतलब नॉर्मल से ज़्यादा, नॉर्मल क्या है उसका मैं अलग चैप्टर में कवर करूँगा सेक्स को, बट अगर वो खर्च करता है तो उसके लिए भी नींद बहुत कम होगी, उसको नींद अक्सर आएगी। ये 4 मेन खर्चे हैं। तो अगर आपने इन चारों को रेगुलेट नहीं किया, इन चारों के ऊपर काम नहीं किया, जैसे श्रीश कल बहुत इमोशनल थे, गौरी आज बहुत इमोशनल है, आप किसी दिन एक्सरसाइज करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपका खर्च ज़्यादा है, अगर खर्च ज़्यादा है तो नींद भी ज़्यादा आएगी। अब सबसे नया कॉन्सेप्ट स्लीप के बारे में जो मैं बिल्कुल नहीं मानता, अगर मुझे कोई इंसान बोलता, मुझे किसी इंसान ने नहीं बताया, ये ज़ेन योगा ने बताया। ज़ेन योगा मतलब एक किताब, एक इंसाइट। और मैं क्यों मानता हूँ इसको? बिकॉज मैंने इसको प्रैक्टिकली कई सालों तक मोर देन 10 ईयर्स, मोर देन 15 ईयर्स एक्सपेरिमेंट करके देखा है। पहले मैं जब बॉम्बे में था तो किसी भी टाइम सो जाया करता था गौरी की तरह। ज़ेनोगा के पहले मैं एनटीपीसी में था तो दोपहर को मैं 1 घंटे सोऊं, 2 घंटे सोऊं, मुझे कोई गिल्ट नहीं होता था, कोई खराबी नहीं लगती थी। लेकिन खाली एक प्रॉब्लम थी, जब शाम को उठता था तो नींद के बाद एक तरह की हैंगओवर रहती थी, जैसे कोई आदमी उदास दुखी टाइप का है, अजीब सी फीलिंग रहती थी। और वो अजीब सी फीलिंग ख़त्म होती थी ऑलमोस्ट 1 to 2 आवर्स के बाद, और कई बार तो रात देर तक रहती थी वो फीलिंग। लेकिन ज़ेनोगा के आने के बाद, और ख़ासतौर से जो हम पढ़ने वाले हैं उसको समझने के बाद, पता नहीं कैसे मैंने उसको एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। दोपहर को मैंने कुछ और किया सोने के बजाय, और क्यों वो सुनिए। ये दुनिया नदी की तरह है, बहती हुई नदी की तरह। नदी मतलब बहाव, बल्कि कहना चाहिए समुद्र की तरह है। और यहाँ पर क्या चीज़ बह रहा है? हमारे आसपास में नेगेटिव और पॉजिटिव पोलैरिटीज़ हैं। क्या है? नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोलैरिटीज। ये क्या होता है? पोल, पोल्स जो नॉर्थ पोल, रिपेल करते हैं। ये समझ लीजिए अलग अलग टाइप की एनर्जीज है जो हमको खींचती भी हैं और हमको धक्का भी मारती है। एनर्जीज, और ये हमारे आसपास भी है और हमारे अंदर भी फ्लो करती है। ये एक तरह से बिजली का करंट होता है, ऐसे ही बहुत सटल करंट है जो हमारे आसपास भी फ्लो करता है और हमारे थ्रू भी फ्लो करता है। और इसी की वजह से हमारी स्लीप 6 अलग अलग टाइप की होती है, 6 अलग अलग क्वालिटी की होती है। यहां आता है क्वालिटी। सबसे पहली क्वालिटी है वेरी इंटेंस, VI। वो स्लीप अगर आप लेते हैं दिन में, या अगर वो छोड़ देते हैं तो सबसे कीमती स्लीप गई। इसको ऐसे समझिए जैसे आपके पास 10,000 रुपये हैं, जिसमें से कि 4 नोट 2-2 हज़ार के हैं, और बाकी 2,000 रुपये हैं बचे। उसमें 100 के भी हैं, 50 के भी हैं, 10 के भी हैं, ढेर सारे नोट हैं। और आपके सामने आया, आपने वो बड़े बड़े नोट 2-2 हज़ार के छोड़ दिए, बाकी सारे इकट्ठे कर लिए। आपको नहीं पता, अब छोटे बच्चे हैं, तो आपका सारा गया। आपके पास ढेर सारे नोट हैं, 10 के पता नहीं, आपके पास 100 नोट हो गए, 1,000 रुपये हो गए, 50 के 2 नोट हो गए, 100 के हो गए, बट वो 2-2 हज़ार के आपने 8 नोट छोड़ दिए। तो अगर आपने ये वेरी इंटेंस स्लीप छोड़ दिया तो आप कितना भी सोएं आपकी नींद पूरी नहीं होगी। इसको ज़ेनोगा बताती है, ये बहुत इनविगरेटिंग है, बहुत रिचार्ज करती है। मैं बताऊंगा ये वेरी इंटेंस स्लीप कब और कैसे आपको मिलते बताऊंगा। मैं भी आपको बता दूं क्या? रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का टाइम, ये है वेरी इंटेंस स्लीप। अगर इस टाइम पर आप नहीं सोते हैं तो आप अपना कीमती डायमंड स्लीप के रूप में जो डायमंड मिल सकता है, इस टाइम पर आपकी बॉडी ऐसी है कि आपने चार्ज किया, वू करके बॉडी चार्ज हो रही है। और बाकी टाइम पर अगर आप सो रहे हैं, आप चार्ज किए पड़े हैं, कोटूर चार्ज ही नहीं हो रहा है। यह है वेरी इंटेंस स्लीप। इससे थोड़ी कम लेकिन फिर भी इक्वली गुड है सेकेंड ग्रेड स्लीप, उसको बोलते हैं इंटेंस स्लीप। ये भी बेनिफिशियल है, फायदेमंद है। और ये कौन सी स्लीप होती है, कब से कब तक होती है? 11 से 5 बजे। रात को 11 से लेकर सुबह 12, नहीं, रात को 11 से लेकर रात को 12, और सुबह 4 से लेकर 5 बजे। फिर से सबसे पहला 12 से 4, रात को 12 से लेकर सुबह 4। ये सेकंड वाला वहाँ 1 घंटा बढ़ा दो, नीचे 1 घंटे बढ़ा दो, 11 से लेकर 12 और सुबह 4 से लेकर 5। ये भी इक्वली गुड है अगर आप
नींद चाहते हैं, आपको नींद आ रही है, 12 से 4 के अलावा भी नींद आ रही है, तो उधर आप 11 बजे तक सो सकते हैं और सुबह 5 बजे तक सो सकते हैं। तो ये दोनों हो गई बेस्ट स्लीप्स, बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्लीप। कोई 11 से पहले सो रहा है। अभी बात करता हूं नेक्स्ट वाला। थर्ड स्लीप है, इसको जिनोगा बोलती है इनडिफरेंट स्लीप। क्या बोलती है? इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप सो लीजिए, इस टाइम पर आपकी बॉडी उससे चार्ज नहीं हो रही है। ये कब से कब होता है? रात को 9 से रात को 11 बजे तक। अगर आप जल्दी सो जाते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, तो 10 से लेकर 11 तक की आपकी स्लीप इनडिफरेंट है, उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिलेगी। और सुबह 5 से लेकर 7 बजे तक कोई सो रहा है तो वो इनडिफरेंट स्लीप है, उसको उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, फालतू मतलब टाइम वेस्ट। वो टाइम वेस्ट है आपका। भाई साहब अभी रुकिए, ये तो इनडिफरेंट है, अभी और भी ज्यादा खराब स्लीप्स है। नेक्स्ट स्लीप है लिटिल वेस्टफुल, एल वेस्ट। इस टाइम पर अगर आप सो रहे हैं, मतलब अपनी बॉडी को आपने लगाया चार्ज करने के लिए, तो आपका अगर 80% चार्ज है तो वो 70, 60, 50, 40, इसीलिए जब दोपहरिया में सोकर उठते हैं तो आप डिस्चार्ज होकर उठते हैं। ये कब से कब तक है? ये है सुबह 7 से दोपहर को 12 बजे तक। इसका मतलब मैं क्वालिटी स्लीप सिर्फ 1 घंटे की लेता हूँ। एग्जैक्टली अगर आप 2 बजे सोते हैं या 3 बजे सोते हैं, 3 से 4 तक आपकी, या 5 बजे तक मैक्सिमम क्वालिटी स्लीप होती है, उसके बाद सब आपका वेस्टेज होती है। इसलिए आप क्रिएटिव नहीं हो पाते, सोच नहीं पाते। हम लोग जो ले रहे हैं स्लीप वो लिटिल वेस्टफुल है। बट रुकिए, अभी और खराब स्लीप भी अवेलेबल है। आपके ब्रेन को, टिश्यूज को जो बर्बाद करने वाला, खराब करने वाला जो स्लीप है वो है फिफ्थ स्लीप, उसको बोलते हैं डैमेजिंग। ये कब से कब तक का है? दोपहर को 12 बजे से लेकर अगर शाम को 4 बजे तक के बीच में कोई सोता है तो वो अपने ब्रेन के सेल्स को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। ये मैंने सुना था, मैं विश्वास नहीं कर रहा था शुरू में, लेकिन मन में आया यार क्या पता डैमेज ही कर रहा हूँ। और इसलिए दोपहर को जब भी मुझे नींद आती थी, या अभी भी आती है अगर कभी नींद, तो मैं सोता नहीं हूँ, मैं 3 स्टेप ब्रीदिंग करता हूँ। और उसमें मैंने देखा है कि 10 मिनट की 3 स्टेप से रिफ्रेशमेंट मिलता है 1 घंटे से भी ज़्यादा स्लीप का, और वो हैंगओवर नहीं रहता। बट अभी रुकिए, लास्ट बट द वर्स्ट स्लीप इज स्टिल रिमेनिंग, हाईली डैमेजिंग। ये वो नींद है जो आपकी बॉडी को तैयार करती है इनवाइट करने के लिए बीमारियों को, अलग अलग कुंठाओं को। आपके ब्रेन को तैयार करती है लड़ाई करने के लिए, बहस करने के लिए, दुख को इनवाइट करने के लिए। ये है शाम के 4 से लेकर के रात के 9 बजे तक। ये मार्केट में 6 टाइप के अलग अलग स्लीप हैं, क्वालिटी ऑफ स्लीप। और एक चीज़ है, अगर आप राइट टाइम पर सोते हैं तो आपकी ऑरा भी अलग अलग होती है। ऑरा मतलब आपकी बॉडी का एक एनर्जी फील्ड। अगर आप सबसे पहली वाली स्लीप लेते हैं वेरी इंटेंस, तो आपका ऑरा होगा पेल ब्लू, ब्लूइश होगा, जो साधु सन्यासियों का होता है, जो आसमान का कलर है, समथिंग लाइक दैट, आसमान के कलर जैसा। आप अगर इंटेंस स्लीप लेते हैं तो आपका बॉडी का ऑरा होगा पिंक। और से होता क्या है? ऑरा मतलब आपकी पर्सनालिटी, आपका तेज। आप किसी इंसान को देखिए, वो बीमार है तो आप दूर से देख के बता सकते हो बीमार है। हम सबके पास एक होती है फिजिकल बॉडी और एक होती है मॉलिक्यूलर बॉडी। तो मॉलिक्यूलर बॉडी जब बहुत चार्ज्ड होती है तो हमारा ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है, हमारा असर दूर दूर तक होता है। हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी हमको हेल्प करती है इम्पल्स को रिसीव करने में, सटल इम्पल्सेस को रिसीव करने में और रिस्पॉन्ड करने में। और वहीं पर अगर हमारी ऑरा बहुत कमज़ोर है तो हम देख करके भी देख नहीं सकते। जब आप इनडिफरेंट स्लीप में जाते हैं तो आपका ऑरा होता है ग्रीन। जब आप लिटिल वेस्टफुल सोते हैं तो आपका ऑरा होता है येलो, वो भी डार्क वाला, बीमारियों वाला। जब आप डैमेजिंग स्लीप लेते हैं तो आपका ऑरा होता है ऑरेंज। और जब आप लास्ट में सबसे खराब स्लीप लेते हैं तो आपका ऑरा होता है रेड, सबसे बीमार, सबसे खराब। तो फिर सोने से हमको मिलता क्या है? अगर कोई 24 घंटे सो रहा है तो बीमार है। इनफैक्ट सोना चाहिए, अगर आप बीमार हैं तो आपको सोना चाहिए, बॉडी हील होती है। नहीं तो अगर कोई नहीं पर्टिकुलर मान लीजिए वो बीमार है, तो ये हमारा इंटेंस टाइम होता है ना, रात के 12 से लेकर 4 तक, तो अगर वो इसमें ही खाली सो रहा है तो उसकी बॉडी अच्छे से हील करेगी। अगर वो ज़्यादा सो, मैं बताता हूँ, देखिए पापा जी बीमार थे, मैं भी बीमार था। आप तो आज तक कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए ना?
आप हुए हैं? एक बार हुए, ऑपरेशन हुए थे एक दिन के लिए। एक दिन के लिए गौरी तुम? मैं एक बार 1 हफ्ते के लिए हुआ था एडमिट, और एक बार यहाँ पर 3-4-5 दिन के लिए, 2-3 दिन के 2 लिए। दिन थी, मुझे ड्रिप चढ़ी थी। हाँ, एक बार मैं बॉम्बे में हुआ था 4-5 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, और एक बार यहाँ पर। तो जिस समय आप हॉस्पिटल में होते हैं, आपके साथ कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ रहता है, आप बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, उस समय आप चल फिर नहीं पाते। इनफैक्ट अगर आप चलते फिरते नहीं हैं तो बॉडी अपने आप को फटाफट रिपेयर करती है। जैसे यहाँ पर अगर बिल्डिंग बन रही है तो यहाँ सारा काम छोड़ करके बिल्डिंग का काम होगा। हाँ, लेकिन जब आप नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं, जब आप नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं, तब आपको ध्यान देना होगा कि मैं किस टाइम पर सो रहा हूँ। आपको केवल एक चीज़ मिलती है सोने से, सेटिस्फैक्शन कि मैं सो लिया। ये ध्यान रखिएगा, रेस्ट करना, मैं दोपहर को आराम करता हूँ लेकिन मैं सोता नहीं हूँ। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, जब भी आप 3 स्टेप ब्रीदिंग करें तो करवट ना बदलें, तकिया हटा दें, पेट पे किताब रख लें। वो रेस्ट करने में आपको हेल्प करेगा लेकिन स्लीप में जाने में हेल्प नहीं करेगा। और बेचारी गौरी तो उल्टा ही सोती है। अभी आज देखा था मैंने इसको, पूरा पेट के बल, जैसे सांप या छिपकली या कोई रेप्टाइल्स होता है वैसे सो रही थी बेचारी। वो नुकसानदायक है, सही में नुकसानदायक है, बहुत खतरनाक, बिकॉज आप डीप ब्रीथ नहीं कर पाते, आपकी सांस पूरी नहीं होती है। मुझे याद नहीं है लास्ट में कब पेट के बल सोया हूँ, मुझे नहीं याद है। इनफैक्ट जब मैं कभी पेट के बल सोता भी हूँ तो मेरी नींद खुल जाती है, मैं सीधे हो जाता हूँ। बल्कि हम लोग क्रिया ब्रीदिंग में यही करते हैं, पूरी सांस लेते हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने स्लीप के ऊपर बोला है। कृष्ण कहते हैं मेडिटेशन उनके लिए, ध्यान उनके लिए नहीं है जो बहुत खाते हैं, और ना ही तो उनके लिए है जो कुछ खाते ही नहीं है। ध्यान उसके लिए नहीं है जो नींद से एडिक्टेड है। आप नींद एडिक्टेड हैं, स्लीप एडिक्ट हैं। आप मेडिटेशन उसके लिए नहीं है जो स्लीप से एडिक्टेड है, और ना ही तो उसके लिए जो 24 घंटे जगता रहता है। बल्कि ध्यान उसके लिए है जो अपने फूड को और अपने रिक्रिएशन मतलब अपने आराम को रेगुलेट करता है। ऐसा इंसान जो अपने एक्शंस में, अपने एक्टिविटीज़ में और अपने जगने में बैलेंस्ड है। अगर कोई अपने स्लीप को और अपने भोजन को रेगुलेट कर लेगा तो जैसे कोई चमत्कारी रूप से ख़त्म हो जाए, ऐसे ही दुख ख़त्म हो जाएंगे उसके। ये अजीब नहीं लगता? इतने हज़ारों साल पहले कृष्ण जैसे लोग पूजा पाठ करने के बजाय स्लीप के बारे में बात कर रहे हैं। स्लीप इज़ वन ऑफ द मोस्ट सटल एंड मोस्ट मिस्टिकल थिंग। अगर हमको कभी मेडिटेशन का एक्सपीरियंस होगा तो उसकी समझ हमको स्लीप से ही आएगी। बट हमारी नॉर्मल स्लीप नुकसानदायक है, कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं। ये एक ऐसा साइंस है जो अभी तक डॉक्टर्स ने स्टडी नहीं किया, बिकॉज वो मेडिटेशन नहीं स्टडी करते। लेकिन मैं जब से इसके फ़ायदे देख रहा हूँ, आई कांट स्लीप एट रॉन्ग आवर्स। और मैं यही आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, स्लीप को हल्के से मत लीजिए। बहुत से लोग हैं जो रात रात भर जगते हैं, पार्टीज़ करते हैं, एंजॉय करते हैं। इनफैक्ट जो आजकल आप देख रहे हैं इतने लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, यंग लोग मर रहे हैं, उसका वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ रॉन्ग आवर्स ऑफ स्लीप। ढेर सारे कैंसर्स होते हैं रॉन्ग आवर्स ऑफ स्लीप से। इसलिए आज ही अपने घर में स्टार्ट करिए इस मूवमेंट को। मुझे 1 बिलियन ज़िंदगी चाहिए, उसकी शुरुआत आपके साथ होगी। अपना नाम, अपनी सिटी व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि स्लीप जो है, वेरी इंटेंस स्लीप जो है वो है आपकी 11 से आपकी 5 बजे तक इंटेंस स्लीप है आपकी। वेरी इंटेंस स्लीप 12 से 4, इंटेंस स्लीप 11 से 5, और जो सबसे खराब स्लीप है वो है दिन में सोना। आपको कैंसर तक हो सकता है ना। और जो है डीप ब्रीदिंग की यहाँ बात हुई, 3 स्टेप डीप ब्रीदिंग की जो हम बात करते हैं, जो मैंने गुरुजी से सीखा है, आपको जमीन पर लेट जाना है, कोई भी गादी बिछाकर, पैरों में डिस्टेंस होना चाहिए, पीठ के बल लेटेंगे, और जो है आप पेट के ऊपर कोई किताब रख लीजिए, नाभि के ऊपर। किताब हो सकता है कि 200 ग्राम्स की हो, 100 ग्राम की हो, थोड़ा सा वजन वाली किताब आधा किलो को भी रख सकते हो। जब आप सांस लेंगे वो किताब ऊपर जाएगी, जब आप जो है सांस छोड़ेंगे वो किताब नीचे जाएगी। इसी को बोलते हैं डीप ब्रीदिंग। तो हम हमेशा कहते हैं कि आप डीप ब्रीदिंग करिए, उसके बाद जो है कैंगन पानी पीजिए। जो हमने जो शोध जो किया है, बताया, हम पानी पे नए नए शोध कर रहे हैं। तो जो डीप ब्रीदिंग जो होती है, जो 3 स्टेप ब्रीदिंग जिसको कहा गया, ये आप कभी भी कर सकते हैं। जब आपको नींद आने लगी, आपको लग रहा है कि यार मुझे झपकी लेना पड़ेगी, तो आप जो है दोनों पैरों में डिस्टेंस रखिए, शवासन की तरह, हथेलियां आसमान की ओर रखिए, और आप जो है ये पेट पर कोई किताब रख लीजिए,
जब आप सांस लेंगे तो किताब ऊपर जाएगी, जब आप सांस छोड़ेंगे किताब नीचे आएगी। बहुत सारी बीमारियों को हमने इस डीप ब्रीदिंग से ठीक किया है। तो गलत प्रकार का सोना, सबसे खतरनाक सोना कब है? जब आप ये शाम के समय सोते हैं, मतलब 4 से 9 बजे तक जब आप सोते हैं तो आपका ऑरा पूरा खराब हो जाता है। और अगर ऑरा खराब हो गया तो आप फिर कहीं के नहीं रहते। ना हम अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं, ना अच्छे पति बन सकते हैं, ना अच्छा भाई बन सकते हैं, ना एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं, और न ही हम जो है कोई बहुत अच्छा बड़ा नौकरी में कोई अचीवमेंट पा सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑरा ही हमने डिस्टर्ब कर लिया। तो जो ब्लू ऑरा जो आपका होता है वो होता है जब हम 12 बजे सो जाते हैं, मतलब 11 साढ़े 11 बजे अगर आप बिस्तर में जाते हैं तब जाके आधे घंटे में नींद आती है आपको। और जब आप सुबह डीप ब्रीदिंग करते हैं, जब दोपहर में आपको झपकी आने लगे और आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो धीरे 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 आपका जो है ये दोपहर में नींद आने वाला प्रॉब्लम भी खत्म हो जाता है। तो दोपहर सुबह 7 से 12 बजे तक सोना, मतलब ऑरा को पीला करना। उसके बाद जो है 4 बजे शाम को जो है 4 से 9 अगर आप सोते हैं तो ऑरा को लाल कर लेते हैं, मतलब बिल्कुल करप्ट हो जाता है ऑरा। तो ऑरा अगर नीला रहेगा तो लोग अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे। और नीले को तो सभी जानते हैं क्योंकि सभी लोग यहाँ पर पानी वाले हैं। तो नीला मतलब एल्कलाइन है ना। तो जब ऑरा आपका एल्कलाइन हो जाएगा तो फिर कैसे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये जो बात हम मोटापे पे करने वाले हैं, तो ये थोड़ा सा शुरुआत एक बेस बना रहे हैं कि आपको बीमारियां क्यों होती हैं। तो एक बड़ा कारण कृष्ण ने भी बताया कि जो है ध्यान उसके लिए है जो न दिन भर सोता है उसके लिए ध्यान नहीं है, जो दिन भर खाता है उसके लिए ध्यान नहीं है, जो दिन भर भूखा रहता है उसके लिए भी ध्यान नहीं है, लेकिन जो संतुलन में है, जो बैलेंस में है, उसके लिए ध्यान है। और जो उसके लिए नींद है। तो उचित समय पे ली गई नींद आपको बना सकती है, गलत समय पे ली गई नींद आपके ऑरा को क्रैश कर सकती है। तो वो लाल ऑरा बहुत ही खतरनाक है जो 4 से 9, इस वीडियो को, इस लिंक को आज शेयर कर देंगे इमीडिएटली इस कार्यक्रम के बाद। इसको ध्यान से सुनिए। हम जो चीजें बताते हैं उसको बार बार सुनिए, नोट्स बनाइए और पूरा स्वस्थ हो जाइए। और आप भी स्वस्थ हो जाइए, पूरी फैमिली को स्वस्थ करिए, विचारों से, शारीरिक रूप से, मेंटल रूप से, और आपके आर्थिक रूप से लोगों को स्वस्थ करने की जवाबदारी यहाँ जो लोग 400-500 लोग जो आते हैं उनकी जवाबदारी है कि वो इन सब चीजों को समझे। तो डोंट टेक वेरी लाइटली स्लीप जो है, हमने वेरी इंटेंस स्लीप आज समझी। 12 से 4 अगर हम सोते हैं बहुत अच्छा है। अगर हम 5 बजे बाद सोते हैं तो वो स्लीप हमारे किसी काम की नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम। अगर हम 7 बजे बाद सो रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो इतनी सारी चीजें जो है, हो सकता है ये वीडियो आपको काम आए आपकी लाइफ में। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आए, आप इसको दोबारा दोबारा देखें जब ये रिकॉर्डिंग हो। तो कहने का मतलब कि ये वीडियो जो है इसका कैंगन से कोई लेना देना है क्या, लेकिन मुझे लगता है आपकी पर्सनैलिटी से इसका लेना देना है। क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी खराब होती है जब हम गलत समय सोते हैं, हमारा ऑरा खराब होता है तो हमारी वाणी खराब होती है। तो वाणी खराब होती है, हम लोग बोलेंगे अरे यार कैसी बात करता है। आप ही किसी डॉक्टर के पास आते हैं, अगर वो बदतमीजी से बात करता है, ये दवाई तो जीवन भर चलेगी, तो आप बोलते हो कैसा डॉक्टर है यार, कैसी। क्योंकि वो जो है उसने अपनी वाणी खराब कर ली, उसने अपना ऑरा खराब कर लिया। वो पढ़ लिख तो गया 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए देके, लेकिन उसे नहीं पता बेसिक सूत्र क्या है। तो वो जो है, हम उस डॉक्टर के पास भी जाना पसंद नहीं करते जो ढंग से बात नहीं करता। तो ये वाणी पे जब हम बातें करेंगे तब हम सारी चीजों को कवर करेंगे। 8:23 यहाँ पर हो चुके हैं मेरे ख्याल से। ये जो इसके पहले हमने 28 तारीख को बात की थी, पानी को किस किस चीज में रखना चाहिए। काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों को पता ही नहीं था कि पानी गर्म करने से क्या होता है। ये तो बहुत सारी बातें लोगों को पता पड़ी, बहुत सारी बातें डायबिटीज पे पता पड़ी लोगों को, दुनिया को, है ना। अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारियां इस मंच से ठीक हुई हैं। कैंसर तो न जाने कितने रिवर्स हो रहे हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है। तो नींद वाला टॉपिक, क्योंकि 4-5 दिन पहले लोग फोन कर रहे थे कि आप नींद पे बात नहीं कर रहे, नींद पे बात नहीं कर रहे, तो नींद पे कुछ बात करिए। तो ये जो मेरे गुरु हैं आशीष शुक्ला जी, इनके बहुत सारे कोर्सेस जो है मैं लेता रहता हूँ और सुनता रहता हूँ। ये जो है, ये डॉक्टर हैं पेशे से, खुद ही MBBS है, तो बड़ी पर्सनैलिटी है। और आज इन्होंने बता दिया कि पर्सनैलिटी और नींद का डायरेक्ट कनेक्शन है। सो सही समय पे सोना जरूरी है, सही समय पर जागना जरूरी है। और दोपहर में नींद अगर आए तो डीप ब्रीदिंग करना बेहद जरूरी है। डीप ब्रीदिंग का भी मैंने आपको टेक्निक जो इन्होंने मुझे सिखाया था मैंने आपको दे दिया। तो डीप ब्रीदिंग, ये सारा कोर्सेज 40-40 50-50 हजार की इनके कोर्सेज होते हैं, जो यहाँ पर हम जो है ये सारा मात्र 200-300 रुपए के सहयोग से हम इतना बड़ा जंग जीत रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली ये सब कोर्सेज करने जाएंगे तो बहुत महंगे पड़ते हैं और हर आदमी कर भी नहीं सकता, क्योंकि कितना लगाएगा शिक्षा पे। ऑलरेडी वो जब
पहली से 12वीं तक पढ़ा, 12वीं से ग्रेजुएशन तक पढ़ा, तो न जाने वो कितना पैसा लगा चुका है। अब और लगाने की उसकी क्षमता नहीं है। तो ये 200-300 रुपए के कंट्रीब्यूशन जो है, ये पहाड़ वाला काम करते हैं। ये आपको जो है वेंटिलेटर से उठा सकते हैं। सो खान साहब हैं क्या? ओवर टू यू खान साहब। हम अब इसका अगला चरण भी कल डिस्कस करेंगे कि जो रीढ़ की जो हड्डी की जो एक्सरसाइजेज हैं, वो जो एक्सरसाइजेज हैं वो क्यों जरूरी है, बॉडी को एक टॉवेल की तरह निचोड़ना, तो वो कैसे निचोड़ते हैं, उस पे भी जो है हम बात करने वाले हैं कल, की हाउ टू, ये सब देशी भारतीय चीजें हैं ये। सो पेट के बल किसको सोना चाहिए? जिसको अस्थमा हो, जिसको जो है कोई इन्फेक्शन हो, या जिसको सांस लेने में तकलीफ होती हो, उसको हमेशा वो अगर पेट के बल सोएगा तो उसको जो उथली उथली सांस वो लेगा, है ना। जो जवान लोग जो होते हैं उनको पेट के बल सोना चाहिए, क्योंकि जो जवान जो लोग होते हैं उनको काफी कुछ चीजें करना है, उनको सृजन करना है, उनको प्रजनन करना है, तो उनको डीप ब्रीदिंग काम नहीं आएगी, उनको उथली उथली सांस जो है वो काम आएगी। उस पर भी बात करेंगे जब हम सेक्स वाला टॉपिक लेंगे, तो वो टॉपिक वहां पर कवर करेंगे। लेकिन जब अगर आपका ये आप इस निवृत्त हो गए हैं सेक्स और इन सारी चीजों से, तो फिर आपको पेट के बल सोने की जरूरत नहीं है। फिर आपकी डीप ब्रीदिंग रात भर चलती रहे, ताकि आप जो है अध्यात्म की ओर एक एक कदम बढ़ा सके। सो ये सारी चीजें, छोटी छोटी बातें जो हैं काम की हैं। और जो है हो सकता है ये सेशन आपको आज का अच्छा लगा हो। अच्छा, कल कोई ऑस्ट्रेलिया से भी आया था, हाँ, उनसे उनकी भी रिपोर्ट रिपोर्ट मंगा लीजिएगा। रणवीर जी खुद को अनम्यूट करिए प्लीज। दादा प्रणाम। प्रणाम सर। नमस्कार। राम राम। राम राम। जी, मैं जय भगवान का छोटा भाई बोल रहा हूँ दादा। नमस्कार। हाँ, हरियाणा आपका से। चेहरा उनसे मिलता जुलता है। जी जी। तो मेरी भाभी जी हैं, उनको अल्सर कोलाइटिस है। तो सर हाँ, उनके बारे में बता दीजिए। अल्सरटिव कोलाइटिस का कोई भी इलाज नहीं है, और जी न एलोपैथी में है, न आयुर्वेद में है, जी न जी स्टेरॉइड्स और ये सब लेना पड़ता है। इसका एकमात्र इलाज है बॉडी को नारियल पे डाल देना। सुबह से लेके जी दोपहर तक सिर्फ नारियल पानी पिए, और जी जी नारियल पानी पीने के बाद फिर आपका ये कैंगन पानी पिए, जो आयोनाइज पानी है, ताकि नारियल पानी जो शरीर में पहुंचा है, उसके बाद जी कैंगन पानी के अंदर जो मौजूद हाइड्रोजन है वो फास्ट करे रिपेयरिंग को। भूल कर भी पेट के अंदर दूध, दही, पनीर, नॉनवेज और इस प्रकार की जी कोई भी चीज मत डालिए, क्योंकि डालेंगे तो घाव बढ़ेगा, मिर्ची डालेंगे तो घाव और बढ़ेंगे। तो नारियल जी जी के अंदर माँ के दूध की ताकत है। तो नारियल पानी सुबह उठे, नारियल पानी 8 बजे, नारियल पानी 9 बजे, नारियल पानी, ऐसा नारियल पानी बार बार पीते रहिए। इससे रिपेयरिंग स्टार्ट होगी, उस रिपेयरिंग को आगे बढ़ाएगा हाइड्रोजन रिच वाटर, है ना। जी जी रिले रेस होती है ना, रिले रेस में 4 लोग दौड़ते हैं, एक आदमी झंडा लेके दौड़ता है, उसकी सीमा होती है वहां, वो झंडा दूसरे को देता है, फिर दूसरा दौड़ता है, तीसरे को देता है। तो जी जी अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक करना एक रिले रेस की तरह है। तो मैंने पहले पिया नारियल पानी, फिर 12-1 बजे के बाद मैंने पिया कैंगन पानी, उसके बाद 9.5 pH का, मैं शाम तक वो पीता रहा। उसके बाद बीच में भूख लगती है, तो मैंने 1 किलो पका हुआ अच्छा पपीता ऑरेंज और अपना धनिया पत्ता 50 ग्राम रख दिया, 9:30 के पानी में, बड़ा कांच का जार लिया। और उसके बाद अब मैं जब भी भूख लगेगी तो पपीता खाऊंगा। 1 किलो एक बार में खा नहीं पाऊंगा, जितना खाऊंगा बचा हुआ फ्रिज में रख दूंगा, और जो है 1 किलो पपीता फिनिश करूंगा, और आपका धनिया पत्ते का जूस बना के पी लूंगा। और फिर भूख लगती है 7-8 बजे, तो मैं नारियल का दूध पीऊंगा। जो हनुमान जी माता जी को जो नारियल चढ़ता है उसको मैं निकालूंगा, उसकी गिरी, और उसको 8.5 pH के पानी में डाल के उसको जो है मैं उसका दूध पीना स्टार्ट करूंगा। तो ऐसा करने से 6 मंथ्स के अंदर वो घाव भरने लगेंगे धीरे धीरे। इस डाइट को ही बदलना पड़ेगा, लेकिन 1 महीना तो इस डाइट को बदलना नहीं है, एज इट इज जी डाइट रखना है। आप देखेंगे आपके घाव ठीक होने लगेंगे। और फिर धीरे धीरे हम दलिया खाना चालू करेंगे। हम जो है अभी मीठा रस ज्यादा लेना है हमको, है ना। और जो है जी क्योंकि जो है घाव भरने के लिए जो है हमें सारे रस बंद कर देने हैं, बॉडी में डालना। 6 प्रकार के रस होते हैं: खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, तीखा, कसैला। तो हमें अभी से मीठा रस लेना है। उसके बाद जो सेकंड पावरफुल रस होता है, लवण, वो फिर हम 15-20 दिन बाद चालू करेंगे। तो अभी बॉडी को किस पे रखेंगे? नारियल पानी, नारियल का दूध, कैंगन पानी, पपीता, धनिया पत्ता, बस इसी पे। पपीते पे चाहें तो थोड़ा सा नमक, चाट मसाला डाल सकते हैं, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल सकते हैं। इस प्रकार से करेंगे तो वो घाव ठीक होने लगेंगे। 1 महीने बाद फिर डाइट को हम बदलेंगे, है ना। जी ठीक है, ओके। सो हाँ मिश्रा जी, म्यूट करें।
हेलो दादा, हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। कॉन्ग्रेचुलेसन दादा फॉर 300 नंबर्स। ये आपका ही मतलब 1.5 महीना में 300 इज अ बिग थिंग, है ना। और ये टीम का भी एफर्ट है, सब आदमी जो जो लोग काम किए हैं उनको भी कंग्रेचुलेसन। खानदा को भी कंग्रेचुलेसन, एवरीडे स्कूल आके खोलते हैं। ये बहुत बड़ा कॉलेज है आयुर्वेदिक का, आपने जो ये किया ये छोटा चीज नहीं, आपने इतना रूट में जाके नॉलेज लिया तब भी आप उसको मतलब दे पा रहे हैं यहाँ पे। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब मतलब ये छोटा चीज नहीं है, बहुत बड़ा चीज है। और ये मुझे लग रहा है कि 1 साल के अंदर ये 300 नहीं 3000 होगा, मुझे होगा लग रहा सर, है। 500 प्लस हो चुका है हमारा सेल्स टोटल अगर हम देखें हाँ, तो। जो है बहुत जबरदस्त तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं सर। मतलब ब्यूटीफुल 800 का हमारा ब्यूटीफुल। टारगेट हो जाएगा। हो जाएगा हो जाएगा, पक्का होगा। और एक चीज छोटा सा पूछना है। दो फ्रेंड है, इनको एक एक पर्सन को सेरोसिस हुआ है बहुत ज्यादा, और एक पर्सन को विटिलिगो हुआ है। तो मुझे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है कि कौन सा पानी स्प्रे करना है और कौन सा पानी मतलब 2.5 और 11.5 वो क्या सीक्वेंस में, और क्या खाना है, मतलब खाना ये थोड़ा सा मुझे देखिए, 5 मिनट में हाँ, मैं दो दो बड़े बड़े सवाल आपने पूछे हैं। काफी बड़े सवाल हैं ये। विटिलिगो बता। का कोई इलाज नहीं है। विटिलिगो जो होता है, जो बॉडी सफेद होती जाती है, तो विटिलिगो में हम ब्यूटी वाटर स्प्रे करते हैं ताकि स्किन का पीएच मेंटेन रहे। तो धीरे धीरे वो अच्छा। बॉडी का कलर आने लगता है। और जो सोराइसिस होता है उसमें 2.5 हम्म, स्प्रे करते हैं, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होते हैं तो इचिंग होती है, उसमें रिएक्शन हम्म, करती है बॉडी। तो सोराइसिस में हम 2.5 का पानी स्प्रे करते हैं। दोनों ही समय हम जो है डेयरी प्रोडक्ट खाने से मना करते हैं। और विटिलिगो में कुछ स्पेशल प्रकार के जो है लिक्विड्स आते हैं, जो कुछ जापानीज पेटेंटेड होते हैं, वो उसका मैं आपको लिंक भेज दूंगा। उस उन प्लीज। लिक्विड्स में काफी कुछ जो है हर्ब्स होते हैं, और उसका जो ओरेक वैल्यू भी ज्यादा होता है। तो धीरे धीरे ये सोराइसिस के लिए भी कुछ इस प्रकार के लिक्विड्स आते हैं जो पेटेंटेड हैं, और विटिलिगो के लिए भी आते हैं। तो वो मैं दोनों का लिंक आपको भेज दूंगा। तो दोनों ही चीजों को क्योर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कोशिश ये करना है कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स और नॉनवेज इससे दूर रहें। और हमारा ओआरपी खराब होता है जब भी हम नॉनवेज खाते हैं ना, जब तो ओआरपी प्लस में जाता है। जब भी हम दूध दही तेल एसिडिक चीजें लेते हैं तो ओआरपी हमारा बॉडी का प्लस में जाता है। तो ओआरपी प्लस में जाता है तो बॉडी के बहुत सारे फंक्शन चेंज हो जाते हैं। जैसे रंजक पित्त बनाने का काम लीवर का है, वो ही बॉडी को रंग देता है। अगर वो रंजक पित्त बनना ही बंद हो जाए, किसी ने मछली खा ली, दूध खा लिया, पोहा खा लिया, अलग अलग चीज खा रहा है, सैंडविच खा रहा है, चीज खा रहा है, एक दिन कुछ नहीं होगा, 2 दिन कुछ नहीं होगा, 5 साल कुछ नहीं होगा, 6 साल कुछ नहीं होगा, 10 साल कुछ नहीं होगा, एकदम बॉडी 11वें साल खराब हो जाएगी। तो वो उसको पता ही नहीं पड़ेगा कि क्या हो गया। तो ये बहुत धीरे धीरे ये चीजें बॉडी को डैमेज करती हैं। तो ऐसे ही नहीं किसी को विटिलिगो हो जाता, वो 10-12 साल की उसकी मेहनत है विटिलिगो में, तब जाके उसको विटिलिगो हुआ है। तो ये इसके जो है, जो मैंने दोनों ड्रिंक्स की जो बात की वो आपको मैं शेयर कर दूंगा उसका लिंक। तो वो खाइए 15, कम से कम जो है 3 से 4 महीने खाइए, तब जाके ये, उससे हमने देखा है कि ये सोराइसिस और सारी चीजें ठीक हो रही हैं। और 2.5 pH का नहीं पानी मतलब स्प्रे करिए सोराइसिस में। विटिलिगो में हम्म, 6 pH का पानी ब्यूटी वाटर स्प्रे करिए। और मैं लेकिन कहीं पे सुना कि 2.5 भी स्प्रे करते हैं, उसके बाद फिर 11.5 या कुछ, या ब्यूटी वाटर स्प्रे करते हैं, दोनों इलेवन करते हैं पॉइंट मतलब। फाइव की जरूरत नहीं है बॉडी पे स्प्रे अच्छा। करने के लिए, कुछ बिल्कुल नहीं हम्म। है, है ना। ब्यूटी ब्यूटी वाटर स्प्रे करना है। ब्यूटी वाटर। और फिर सोराइसिस में तो और भी खतरनाक स्थिति है, चमड़ी खराब ही हो गई है। पीएच, हाँ हाँ। साबुन साबुन से नहाने से जब बॉडी ओवर एल्कलाइन हो जाती है, कई बार साबुन हम्म। खराब आते हैं, उनका पीएच बहुत ज्यादा होता है, तो ये चर्म रोग होते हैं। तो इस केस में फिर हाईली एसिडिक पानी हम स्प्रे करते हैं। 2.5 और 6 दोनों। हाँ, दोनों ही पानी स्प्रे करने लायक है। सोराइसिस हो जाए, बॉडी बहुत खराब हो जाए तो 2.5, नॉर्मल और विटिलिगो में ये 6 जो पी। व्हीट व्हीट ग्रास वगैरह उनको लेना है क्या, व्हीट ग्रास और हाँ, 4 बीज ये वीट ग्रास लेना पड़ेगा, 4 बीज लेने पड़ेंगे, आपका ब्यूटी वाटर स्प्रे करना पड़ेगा। सोराइसिस में भी सेम ये सब करना पड़ेगा। सोराइसिस में एप्पल्स भी खाने पड़ेंगे, है ना। अच्छा। और उसके बाद वो लिक्विड्स उनका कंटिन्यूस इस्तेमाल, जिससे वो 3-4 महीने में रिकवर होंगे। थैंक यू दादा, हाँ। ओके, थैंक यू। शंभू साहू जी अनम्यूट करें, भूपेन जी आप भी अनम्यूट करें, फिर डॉक्टर डीटी जमील, 3-4 लोग रेडी रहें। शंभई साहू जी हैं क्या? नहीं है। भूपेंद्र रामटेक जी अनम्यूट करिए।
प्रणाम दादा। प्रणाम सर। सर एक पेशेंट है, उनका किडनी का प्रॉब्लम चल रहा है। एक्चुअल उनको ना अभी बीपी काफी ज्यादा हाई हो जाता है और 3-3 4-4 बार बीपी की टेबलेट्स ले रहे हैं और उनके हम्म पैर में भी काफी सूजन है। अब देखो, मैंने हमेशा बताया किडनी का दुश्मन है दूध दही छाछ नॉनवेज, पनीर जी दही इत्यादि, और जो है तेल। किडनी के जी दोस्त हैं पीली चीजें, येलो पम्पकिन, येलो शिमला मिर्च, आपका येलो पाइनएप्पल, ऑरेंज पपीता, ये पीला मक्का मतलब भुट्टा मतलब कॉर्न। उनको यही सब चीजें जो है, जितना ज्यादा वो इनके जूसिंग बना बना के पिएंगे। और किडनी में स्वेलिंग है तो बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, कुक फूड बंद करना पड़ेगा, अनाज बंद करना पड़ेगा। और कद्दू धनिए का जूस ले लें, उसके बाद जो है पपीता ले लें, बार बार इसी प्रकार का भोजन वो लें, तो जो है उनका किडनी रिजुविनेट हो सकता है। और जब भी अगर डायलिसिस नहीं हो रहा है तो 9.5 का पानी शाम तक पिए घुट घुट करके। तो जो हाँ, ये डायबिटीज नहीं हो रहा था। हाँ, अभी क्या है, जून जून में हुआ था एक बार और उसके बाद अभी बंद है पूरा। लेकिन जब भी चेकअप के लिए जा रहे हैं तो डॉक्टर्स उनको बोल के रखे हैं कि आप रेडी रहिएगा, बस ऐसा करके। नहीं कुछ नहीं होगा, कोई रेडी नहीं रहना की जरूरत है। वो किडनी को जो पोषक तत्व चाहिए वो सारे गेहूं के ज्वारे के पाउडर से मिल जाएंगे। उनकी दिनचर्या कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि सुबह उठे, गेहूं के ज्वारे का पाउडर लिया 3 ग्राम, एक चम्मच में जी 3 ग्राम आता है, 9.5 pH के पानी में उसको पी गए। उसके बाद जो है फिर भूख लगती है तो दोपहर में जो है कद्दू धनिए का जूस ले लिया, उसी के साथ पपाया ले लिया। और इवनिंग में फिर आप जो है थोड़ा सा मक्का या आपका जो स्वीट कॉर्न कहते हैं वो ले लो, और जो है बॉईल करा हुआ, और उसके साथ फिर जो है आप पपाया ले लो। बस ये येलो येलो चीजें खाते रहो। फिर 15 दिन बाद हम रिव्यू करेंगे, उसके बाद फिर डाइट चेंज करेंगे, है ना, जी। उसी से। और दादा उनका ना ब्लड थोड़ा सा कम हो जा रहा है। हाँ, किडनी काम नहीं करेगी तो ब्लड कम होगा सर, वो होगा। तो ये डाइट वो लेंगे तो धीरे धीरे उनका ब्लड भी बढ़ने लगेगा। जी हम्म। हाँ, दादा। थैंक यू। सीधना को टॉप करके भेजा। डीटी जमील अनम्यूट करें। हाँ जी, हेलो सर। नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मेरे साथ प्रॉब्लम है 2-3 साल से सर, नींद डिस्टर्ब है सर। वो डॉक्टर से इलाज चल रहा है, वो डॉक्टर दवा दे रहे हैं और जब तक दवा लेते हैं तब तक उस दिन नींद आती है। अगर दवा 1-2 बार हमने छोड़ के देखा तो फिर वही नींद का प्रॉब्लम, नींद नहीं आती है। तो मैं दवा फ्री होना चाह रहा हूँ सर, कैसे क्या हाँ, तो किया जाए? येलो पंपकिन जो पीला कद्दू आता है, और हरा धनिया पत्ता, हरा धनिया पत्ता जी डेली 50 ग्राम लो। और पीला कद्दू जो होता है, अगर आपके पास कैंगन वाटर मशीन है क्या आपके पास मशीन की नहीं है? जी है सर, ऑलरेडी है सर। हाँ, तो बस कांच के बर्तन में पीला कद्दू और हरा धनिया इसको डुबा दो, 9.5 pH का पानी लबालब भर दो, ऊपर से ढक्कन जी लगा दो। सर। 40 मिनट बाद जो है कद्दू के छोटे टुकड़े करो, उसको पीछे से छिलका इलका मत निकालो। धनिया पत्ता भी जी डंडी समेत लो, जड़ काट के फ्रीज में रख दो, और इसका पूरा जी अच्छा सर। जूस बनाओ। फ्लेवर के जी लिए सर। जो है इसमें कभी बनाना डाल दो, कभी एप्पल डाल दो। इसका जूस डेली पीना चालू करो आप सुबह शाम, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे उसको 7 दिन में आपकी सारी कितना देर गोलियां। रख हाँ, उसको कितना देर रखना है पानी में भिगा के? 40 मिनट रखना है। जी सर। उसके बाद इसका जूस बना के पीजिए। ऐसे ही शाम को भी करिए, सुबह शाम जो है, शाम को धनिया पत्ता थोड़ा सा कम कर दीजिए। इतना कर लेंगे तो नींद की गोलियां बंद हो जी जाएंगी आप। ठीक है। जी 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 जी। ओके। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू सर। यू। थैंक यू सर। पोषण साहू जी अनम्यूट करें, फिर आरती पवन। पहले आरती को लेते हैं। हाँ, पोषण जी ली फटाफट आइए, अनम्यूट करिए। जी नमस्कार वैभव दादा। नमस्कार। सर मेरे यहाँ देवरानी है सर, वो उसको मतलब दिवाली के बाद से या पहले से 7-8 महीने हो गए सर। हाथों में मतलब स्वेलिंग हो जाती है, जब सुबह उठती है तो उंगलियां टाइट हो जाती है और हमेशा दर्द रहता है। और वो ट्रीटमेंट भी करा रही है सर, लेकिन अभी कुछ फायदा नहीं हो रहा है। और सर वो मतलब उसको सिकलिंग भी है। ट्रीटमेंट से फायदा नहीं हो रहा है तो और सर उसने MRI कराया है तो पता चला है कि उसकी नस दबी हुई है करके। न्यूरो प्रॉब्लम है। वो न्यूरो प्रॉब्लम जो है नारियल पानी से ठीक हो सकती है। सुबह उठने के बाद मशीन है उनके पास कैंगन वाटर की? नहीं है। जी सर, अभी मशीन नहीं है। हाँ, मशीन नहीं है तो सबसे अच्छा है
उनको नारियल पानी दीजिए आप सुबह। नारियल पानी अफोर्ड कर सकती है वो रोज 4-5 नारियल? जी हाँ तो जी बस, सर, कर सकते हैं। हाँ तो वह नारियल पानी पियो, 4 से 5 नारियल पियो। वो फिनिश होने के बाद जो है पपीता खाओ, है ना। पपीता जो है आधा किलो पपीता डेली खाना है, और धनिया पत्ते की चटनी बना के खा लो। अब जब आधा किलो पपीता खाने के बाद जब आपको दोबारा भूख लगे, तो जो है नसें खराब हो रही हैं तो वो नारियल पानी से ठीक होंगी, और आपका कद्दू धनिए के जूस से ठीक हो जाएंगी। बस मांस मछली अंडा दूध दही आइसक्रीम पनीर ये सब बंद करना पड़ेगा। डेयरी प्रोडक्ट में पूरा ही आ गया वो प्रोटोकॉल। वो तो 4 से 5 नारियल पिए, उसके बाद पपीता खाएं, धनिया पत्ता का चटनी लें, और जो है इवनिंग का जो भोजन उसमें से तेल हटा दें। नसें खराब हो रही हैं तो हमारे चारों बीज जो हैं, ये जो आपको पता है हमारे चारों बीज कौन कौन से होते हैं? जी जी सर, सफेद तिल सफेद। होता है, हरा कद्दू का बीज होता है, अलसी होता है, और चौथा होता है सनफ्लावर सीड्स, है ना, सूरजमुखी के। जी ये सर। चारों बीजों को रात को गलाइए, एक एक चम्मच। उनको एक साथ मत रखिए किचन में, अलग अलग रखिए, गलाइए एक साथ। अगले दिन वो पानी फेंक दीजिए, और शाम के भोजन में इस प्रकार से इन बीजों का सेवन करिए, ताकि जो है रात भर जब बीज काम करेंगे तो नसें 12-15-20 दिन में उनके मूवमेंट बढ़ जाएंगे। डीप ब्रीदिंग का आज बात हुआ, डीप ब्रीदिंग करिए। सुबह उठने के बाद जो है लेटिए जमीन पर, पेट के ऊपर एक किताब रखिए, और जो है 30 मिनट तक धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। पेट फूलेगा जब सांस लेंगे, जब सांस छोड़ेंगे जब पेट दबेगा। डीप ब्रीदिंग जो है उनको बहुत फायदा पहुंचाएगी, सारी सूजन ऑटोमेटिक चली जाएगी जब वो लेटे लेटे सांस लेंगी, है ना। कल भी इस टॉपिक पे कैसे सोना है उस पर भी बात करेंगे। गलत तरीके से सोने से भी सूजन आती है बॉडी पे। तो जो है ये इतना करिए, दूध और तेल अवॉइड करिए। रात्रि भोजन में कैरी की चटनी ले सकते हैं, कैरी प्याज की चटनी, कचूमर सलाद जिसमें प्याज पत्ता गोभी ये सब चीजें हों, और थोड़ा सा अनाज, भात ले सकती हैं, रोटी ले सकती हैं, लेकिन नारियल पानी 4 से 5 लें। और फिर आप बताइए उनको कैसा क्या हो रहा है। कैंगन पानी होता तो और अच्छा होता, पर कोई बात नहीं, नहीं है तो ये बीज अपना काम करेंगे, पपीता अपना काम करेगा, धनिया अपना काम करेगा, जो कर सकते हैं। पानी अभी मशीन नहीं है तो क्या करेंगे, नॉर्मल पानी को एक पतीले में ले लो, गर्म करो, फिर ठंडा करो, फिर गर्म करो, फिर ठंडा करो, फिर गर्म करो, फिर ठंडा करो। ऐसा 10 बार पानी को गर्म ठंडा करो, फिर उस पानी को कहीं अच्छे से कांच की बोतल में रख दो, और फिर रोज उसको पीना है। फिर वो खत्म हो जाए, फिर अच्छा पानी बनाओ, पानी को गर्म करो, फिर ठंडा करो, फिर गर्म करो, फिर ठंडा करो, है ना। भाप बनने तक गर्म करो, फिर ठंडा करो, फिर अच्छा पानी बना के आप उसमें रख दो आपकी कांच की बरनी में, और फिर उस पानी को पियो। यही करते रहें, इसी से ठीक हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद दादा, धन्यवाद। धन्यवाद। मशीन अपना काम करती है, लेकिन अब मशीन नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अगर कोई मशीन नहीं ले सकता तो ये रशियन तरीका है। पानी को अगर 1000 बार गर्म किया जाए, 1000 बार ठंडा किया जाए, तो पानी अद्भुत हो जाता है। इसमें बहुत सारा ईंधन खर्च होता है, बहुत सारा गैस खर्च होता है, लेकिन ठीक है, अब किसी को टेम्पररी पानी के चमत्कार देखना है तो वो अगर ऐसा भी करेगा, पानी चमत्कारी हो जाएगा। उसके बाद वो धन की इकट्ठा करके मशीन ले सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है, अपना काम करती ही है। टेक्नोलॉजी हमेशा इंसान की जिंदगी को सरल बनाती है, और ये जो जुगाड़ और नुस्खे जो होते हैं ये इंसान के जीवन को कठिन बनाते हैं। सो आरती चरपे जी अनम्यूट करें। 2-3 लोग और लेंगे हम, फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। नमस्ते दादा. नमस्ते. दादा, मला थायरॉइड आहे. 7.5 ची थायरॉइडची गोळी घेते मी, तरी पण मला माझ्या शरीरावर पूर्ण सूजन असते ती दिवसभर. ओके, अब इनका क्वेश्चन है कि ये थायराइड की गोली ले रही हैं, बॉडी पे स्वेलिंग है। थायराइड अगर मुझे हुआ है ना, टीएसएच किती आहे तुमचा टीएसएच? DSS तो आता 4-5 महिने झाले चेक नाही केलं अजून. ओके, आज थायराइडचा टेस्ट करा आणि मग मला ती रिपोर्ट व्हाट्सअप करा। आणि अच्छा. प्रोटीन खाना बंद करा। जब भी थायराइड हो जाए इसका मतलब है प्रोटीन हमें पच नहीं रहा है। प्रोटीन में क्या होता है, दाल आ गई, तुअर की दाल, जितनी भी दालें हैं, जितना भी नॉनवेज है, दूध है, ये सब इसमें प्रोटीन भरा पड़ा है। तो अगर मुझे थायराइड हो जाए तो मेरा डाइट कैसा होना चाहिए, है ना। तो सिंपल बात है, मुझे सब्जी रोटी ज्यादा खाना है। लौकी की सब्जी, टमाटर की सब्जी, काकड़ी, ये खूब सारा कचूम और सैलेड दिन में 2-3 बार, और उसके बाद फिर थोड़ा वीकनेस लगे तो आपका लौकी का सूप, टमाटर का सूप, और आपकी जो है बिना तेल की आपकी सब्जी। तो जब आप ऐसा करते हैं, गेहूं के ज्वारे का पाउडर सुबह मॉर्निंग में खाली पेट लेना है, कैंगन वाटर में डाल के लेंगे तो तेजी से असर करता है, थायराइड को नॉर्मल करता है। और इधर जो है आपका बार बार आप जब सब्जी रोटी खाएंगे, ये सब बंद कर देंगे, किसी भी प्रकार की दाल, प्रोटीन, चाह, तो ऑटोमेटिकली बॉडी की स्वेलिंग चली जाती है। तो आपकी दिनचर्या कैसी होना चाहिए, सुबह उठे
गेहूं के ज्वारे का पाउडर लिया 3 ग्राम, उसमें कैंगन पानी डाला, उसको पी गए। उसके 1 घंटे बाद जो है आपको लगता है भूख लगी तो ठीक है, नहीं तो डीप ब्रीदिंग करिए। डीप ब्रीदिंग का भी अभी तरीका बताया है, आप अगर सुबह से आएंगे तो ठीक है, नहीं तो कुछ लोग क्या क्वेश्चन पूछने के हिसाब से आ जाते हैं 8 बजे नहीं बाद। सर, मैं तो सुबह से ही ज्वाइन हूँ। हाँ, तो आप सुबह से ज्वाइन है तो डीप ब्रीदिंग का जो बताया मैंने तरीका बार बार, कि एक जमीन पर लेट जाइए गादी बिछा के, दोनों हाँ। हाथ आसमान की तरफ हथेलियां, पैरों में डिस्टेंस, कोई बुक रख लीजिए आपकी नाभि के ऊपर, और सांस ऊपर जाएगी तो ना किताब, सांस जब लेंगे इनहेलेशन करेंगे तो किताब ऊपर जाएगी, ऊपर। पेट आपका फूलेगा। तो ये डीप ब्रीदिंग 30 मिनट्स करिए, जिससे सारी नाड़ियां ठीक हो जाएं। और ये इसके बाद आप वीट ग्रास ले लो, है ना, और उसके बाद आप जो है 1 घंटे बाद आप जो है वो आपका काकड़ी, टमाटो, एप्पल, ये आपका नाश्ता हो गया। फिर आपके दोपहर के भोजन में ढेर सारा क्रश सैलेड, जिसमें टमाटो, गाजर, मूली, है ना, अच्छा बहुत सारा सैलेड और कोड़ी। और यही आपका इवनिंग में आपका पपीता, धनिया पत्ती। और तो अवे स्टे अवे फ्रॉम प्रोटीन्स। तो ये आप देखेंगे स्वेलिंग 15 डेज में चली जाएगी, आप एक हीरोइन की तरह खूबसूरत हो जाओगे। हो दादा, माझ्या मिस्टरांना पण शुगर प्रॉब्लेम आहे. त्यांची शुगर पण 200च्या अबव असतात. हाँ, तर शुगर त्यांनी काय? शुगर अगर 200-250 चल रही है तो हमने बताया है रात को 11:30 pH का पानी निकालना है, उसके अंदर कांच की बोतल लेना है, बाजार से बोतल खरीद के लाना है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए, छोटी ही बोतल हो, आधा लीटर या फिर 700 ml की, उसमें 11:30 का पानी भरो। रोज ये काम करना है, रोज 11:30 निकाला, उसमें इमली डाली और उसको ऊपर से बंद कर दे। इमली मतलब चिंच, जो हाँ। ब्राउन कलर की जो आती है ना, पकी हुई इमली, तो वो डालना है उसमें। कुछ लोगों को इमली में भी कंफ्यूजन होता है कि इमली मतलब क्या, तो इमली भी अभी बता देता हूँ, नहीं तो कुछ कोई क्या इमली डाल लेगा, कोई क्या इमली डाल लेगा। और जो है इमली का पानी 11:30 pH का जो है। अब इमली को थोड़ा सा देख लीजिए, इमली में कंफ्यूजन मत रखिए, नहीं तो आप कुछ और ही इमली ले लेंगे, कुछ और ही इमली मिला नहीं नहीं, देंगे, पता है इमली। है ना। इमली जो होती है, ये वाली इमली की हम बात करते हैं। ये इमली सबको क्लियर हो रही है? हाँ हाँ। ये जो इमली दिख रही है यहाँ ब्राउन पूरी पकी हुई, ये इमली जो है डायबिटीज में काम करती है, ब्लॉकेज में काम करती है, आपका यूटीआई इन्फेक्शन में काम करती है। इसको 11:30 pH में डालते हैं क्योंकि इस पे बैक्टीरिया, वायरस बहुत कुछ रहता है। इसको, इसका कवर निकालना है, 11:30 के पानी में डालिए। नेक्स्ट डे ये इमली का जो पानी है, ये पूरा जो है उसको हाथ से मैश कर दीजिए और इस पानी को छान लीजिए, गर्म करके पी जाइए। 1 घंटे बाद ब्लैक कॉफी पीना है। ये काम आपको करना है। कद्दू और धनिए का जूस, येलो पंपकिन और धनिए का जूस डंडी समेत, ये इसके बाद पीना है। तो दिनचर्या कैसी होगी डायबिटिक की? पहले इमली पानी पिएगा, 1 घंटे बाद ब्लैक कॉफी पिएगा, उसके 1 घंटे बाद वो आपका येलो पंपकिन, जिसको आप क्या काशी फल क्या क्या बोलते हैं, उसका और धनिए पत्ती का जूस पिएगा, और उसके बाद सलाद रोटी खाएगा। अगर उसको भात खाना है तो भात को आज अगर आप बनाते हैं, कुक करते हैं, तो उसको भी फ्रिज में रख दो। 24 घंटे बाद उसी भात को जब आप गर्म करके खाएंगे तो भी शुगर नहीं बढ़ेगा। और रात को भूल के भी जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है, काबुली चना और उसके अंदर ढेर सारा सैलेड डाल के खाना है। तो स्टे अवे फ्रॉम मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स। और ऐसा आप करेंगे तो शुगर आपका, पैनक्रियाज रिपेयर हो जाएगा। 9:30 का पानी सुबह से लेके दोपहर तक पीजिए, और इवनिंग के बाद 9:30 का पानी नहीं पीना है, 8:30 का पीना है। ये प्रोटोकॉल डायबिटीज में हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन अब आप पूछेंगे हम वही चीजें रिपीट करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ नया तो है नहीं। वो सेशन में मैं नहीं थी दादा। कोई बात नहीं। अब वो आप आए, बड़ी मेहरबानी कि आप आए, और थैंक यू। धन्यवाद दादा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू। तो ये करिए और फिर रिजल्ट आएंगे आप। हाँ और दादा। ज्यादा लोग हाथ रेज मत करिए, क्योंकि जो है उन्हीं को लूंगा मैं जो सेशन में सुबह से थे, सभी को नहीं लूंगा, तो इट विल स्पॉइल द प्रैक्टिस। तो सभी लोग ऐसे 10-10 बजे तक आएंगे, फिर हमारा पूरा काम डिस्टर्ब होता है दिन भर का। हाँ, पवन कुमार जी अनम्यूट करें। आपका दादा आवाज। नमस्कार। नमस्कार। मेरा क्या है, कमर में कभी कभी कोई चीज वजन उठाता हूँ तो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और ज्यादातर अभी मेरा क्या है, दुकान है और गैस टंकी की आगे पीछे करता हूँ।
अभी उठाना तो छोड़ दिया हूँ, मगर कभी कभी जो ऐसा लोग होता भी है। जो लोग भी अपनी वाइफ को नहीं उठाते ना, ऐसा उनको कमर दर्द होता है। ठीक है। जी तो इसलिए उठाना जरूरी है पत्नी को, ताकि जो है कमर दर्द न हो। एक्सरसाइज भी हो जाता है। तो नहीं, अगर एक्सरसाइज तो करते हैं। कमर दर्द अगर होता है तो तीन चीजों का ध्यान रखिए। चारों बीज, आपको पता है कि चारों बीज की आपको फोटो ये दिखाएं। मैं कंटिन्यूअस ले रहा हूँ और उसकी। उसके साथ अपने को अगर कमर में दर्द है तो मॉर्निंग में तिल का तेल पीना है, 1 चम्मच तिल का तेल, कच्ची घानी जी का। तो सफेद जी तिल का मिल जाएगा तेल, वो पीना है। रात को सोते समय कैस्टर ऑयल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अरंडी का तेल, वो पीना है अगर कमर में दर्द है तो, है ना। जी और अरंडी का तेल वाइल स्लीपिंग, अरंडी मतलब कैस्टर ऑयल। ठीक है। जी पी जाएंगे, ऊपर से गुनगुना पानी पी जाइए, तो वो जी आपको वो काम करना है। या पानी में घोल के पी जाइए तो भी चलेगा, तेल लिया पानी में डाला घोल के पी गए, वो भी आप कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है। फिर उसके बाद दोपहर के भोजन में आपको 3 से 4 खजूर, है ना। जी उसके बाद गुड़ का डल्ला, गुड़। जी और उसके बाद थोड़ा सा खोपरा, आपका ओला जी खोपरा ले लीजिए, या किराने की दुकान पे कोकोनट का गोला मिलता है, गोला कीस जी के रख लिया। ये तीनों चीजें आपकी डाइट में जो है होना चाहिए दोपहर के भोजन में। और जी सुबह तिल का तेल, रात को अरंडी का तेल पीना ही पीना है। तो घुटने का दर्द चला जाएगा, कमर का दर्द चला जाएगा, रिपेयरिंग हो जाएगी। 1 मंथ के बाद आपको 8 मंथ्स तक ये पीने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। 15-20 दिन पियोगे, उसी में आराम हो जाएगा। तो एक आध पाव ले आऊं और उसको, जैसे हाँ, अरंडी का तेल पाव और पाव तिल भर का ले तेल। आइए, पाव भर बहुत है आपके लिए। पाव भर तिल का तेल ले आइए, पाव भर अच्छा कच्ची घानी का, और इधर अरंडी का ले आइए। ये अरंडी का कुछ तेल, वीकनेस की वजह से होता है क्या दादा? नहीं नहीं, बॉडी में एसिड बढ़ रहा है, बॉडी में अच्छा। मिनरल्स कम हो रहे हैं। आपको सेंधा नमक एक चुटकी जबान पर रखना चाहिए, सेंधा नमक जो है वो नहीं, मिनरल्स मिलेंगे सेंधा आपको, नमक मिनरल्स। तो खा ही रहा हूँ। नहीं, जैसे। टंग पे रखिए उसको, टंग पे रखिए। अच्छा, और पानी पी जाइए 9:30। ये मॉर्निंग में करूँ तो नाइट सेंधा में भी नमक वाला। करिए, नाइट में भी करिए सोने से पहले। सेंधा नमक या पिंक सॉल्ट थोड़ा सा चुटकी भर टंग पे रखा, फिर पानी पी गए। और ये दोनों ऑयल का कंज्यूम कीजिए आप, अगर दर्द हो रहे हैं तो। डिफिशियंसी है, कैल्शियम कम हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, हाँ, तो घुटनों में भी दिक्कत है वही काफी, है। मतलब बीच में तो बीज से, जैसे बीज चारों बीज खा रहा हूँ तो काफी राहत मिला है। ये और जोड़िए, तेल जोड़िए उसमें, और कोकोनट, गुड़, और आपका खजूर, ये डेली नियम से खाना है। तो वो जैसे कोकोनट वाला या गुड़ वाला जो ज्यादा चीज खाता हूँ तो पेट में मतलब गर्मी सा हो जाता है, ऐसे भी होता है। गुड़ को रात को पानी में गला दो, और फिर उसको खा लो, तो उसका तासीर ठंडा हो जाएगा। कोकोनट ड्राई मत खाओ, कोकोनट जो गिरी आती है, जो ताजा हनुमान जी को चढ़ता है, वो वाला जी। कोकोनट अगर आप खाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। खजूर जो है अभी आ ही रहे हैं, खजूर जो है ABCD के सारे विटामिन आपको खजूर से मिल जाएंगे। जो पैकेट वाला आता है हाँ, खजूर जो मार्केट में। आता है, अब खजूर, उसका ड्राइड फॉर्म को हम खारक बोलते हैं। तो खजूर जो जी। अभी आ रहा है, गीला खजूर, तो अच्छा अच्छा। उसको आप खा सकते हैं। चबा मुंह में रखिए, ऑटोमेटिक उसमें से सारी सारी लार सीक्रेट हो जाती है हमारे। जी। ठीक है। ठीक दादा, धन्यवाद। ओके। साइटिका का भी यही इलाज है जो अभी बताया है ना। जी। साइटिका में भी यही इलाज काम करेगा। अच्छा अच्छा। प्रकाश साहू जी, वो साइटिका ही है, जो उन्होंने कमर दर्द बताया वो साइटिका ही होता है। साइटिका में और कमर दर्द में और आपके घुटने के दर्द में अच्छी गादी बिछा के लेट जाइए, पेट के बल, और बेलन से जो होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं, पूरा मसाज करिए। घुटने के नीचे जो काफ मसल्स होती हैं, उनको जब आप मसल्स मसाज करेंगे तो आपके ये दर्द चले जाएंगे। साइटिका भी चला जाएगा, और ये घुटने का दर्द और कमर दर्द भी आपका चला जाएगा। घुटने के नीचे वाला जो पोर्शन है काफ मसल्स, उस पे लाटने से, लाटना चलाना है, बेलन, है ना, या गरबे की डंडी होती है, उससे भी काम हो जाएगा। हाँ प्रकाश जी। नमस्ते दादा, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहू सर की टीम से। हम हम्म। लोग एक डेमो दिखाने गए थे, एक तो हम लोग को मतलब पड़ोस में कॉलोनी में, तो वहाँ पे एक तो प्रॉब्लम आया। एक तो बच्ची थी, मतलब अभी तो बड़ी हो गई है, वो 3 साल का उम्र था। उसको ब्रेन मलेरिया हुआ था, तो उसका हाथ पैर सब मतलब ये हो गया, मतलब पैरालिसिस जैसे हो गया था। तो डॉक्टर का इलाज करके वो लोग हाथ पैर तो ठीक कर लिए, लेकिन उसका भैंस नहीं आ रहा, अभी वो गूंगी हो गई है, मतलब करीब
15 साल हो गया है उसको। अभी वो हम्म। बात नहीं कर रही, लेकिन चल रही है, थोड़ा सा काम सुन रही है, बाकी चल रहा है, सब कुछ कर रही है। तो वो लोग बोले कुछ हो सकता है क्या, तो हम बोले बात करके बोलेंगे सर हो बोल के। सकता है जब भी आपका वॉइस या नर्व्स को ओपनिंग का काम येलो पंपकिन और धनिया पत्ता करता है तो उसका जूस बच्ची को दिया जाए। और मर्म चिकित्सा जो होती है वो कभी भी आप आएंगे तो हम आपको सिखा देंगे। मर्म चिकित्सा काफी महंगी होती है, मतलब आदमी एक सिटिंग के 5-5 हज़ार रुपए लेता है, लेकिन वो हम फ्री में सिखाते हैं। तो वो जब हम सिखा देंगे आपको या उनको, जब भी उड़ीसा आएंगे तो वो करते रहें और वो ठीक हो जाएगी। मर्म चिकित्सा से जब सारे सर्किट्स चालू होंगे और येलो पंपकिन और आपका 100 ग्राम येलो पंपकिन और धनिया पत्ता इसका जूस बना के पियेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। बस वो थोड़ा सा नॉनवेज से दूर रहे, वो देखें। तो ये येलो पम्पकिन धनिया पत्ता दोनों एक ही साथ पिलाएंगे जूस? हाँ, 9.5 में डिप करके रख दो कांच की बोतल में, 40 मिनट्स बाद निकाल के जूस बना लो नया फ्रेश पानी डाल के, और उसको पिलाओ। और जब कभी हमारा आपका मिलना हो तो मर्म चिकित्सा आप सीखिए, है ना। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अब देख लेते हैं कुछ वेट गेन सेशन। वेट गेन पे भी सेशन होगा, वेट गेन वेट लॉस एक ही साथ कवर करेंगे। वेट लॉस सब एक ही साथ हो जाएगा। ये मैं नहीं डालूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। लोग सोचते हैं कि हाँ ये, ऐसा नहीं सोचना है, पैसे डालते रहिए, क्योंकि ये छोटा छोटा सा कंट्रीब्यूशन जो है वो जिंदा रखता है संगठन को, बड़े बड़े काम करने के लिए प्रेरणा देता है। सो नींद के बारे में हमारा हुआ, 100% लेना देना है दादा कैंगन से भी। यस, ओके। कैंगन वाटर ज्ञानवर्धक सेशन, निर्वर्धक सेशन, छोटी ओके। नमस्कार ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया वालों का भी कंट्रीब्यूशन आ गया है। देखो कंट्रीब्यूशन लोग ऑस्ट्रेलिया से भी कर रहे हैं, मतलब संगठन को जिंदा रखना चाहते हैं लोग। ओके, थायराइड पे बता ही दिया है। नहाने के लिए कौन सा साबुन उपयोग करना चाहिए, चलो इस पे भी कल बता देंगे। स्पिरुलिना टेबलेट लेते हैं तो क्या वीट का? स्पिरुलिना इज समथिंग डिफरेंट। स्पिरुलिना काई होती है जो सूरज का जो रिएक्शन होता है पानी में, उससे घाट पे हमको जो दिखती काई, उसी को स्पिरुलिना बोलते हैं, शेवा मराठी में बोलते हैं। वीट ग्रास अलग होता है। वीट ग्रास उगता है मट्टी में, स्पिरुलिना को मट्टी की जरूरत नहीं पड़ती, स्पिरुलिना पानी में उगता है, तो वो एल्गी बोलते हैं। उसकी प्रजाति अलग है, उसमें 65% प्योर प्रोटीन होता है, तो वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसमें पोषक तत्व अलग हैं, उसमें अलग हैं। दोनों ही चीजें अच्छी हैं, दोनों ही। स्पिरुलिना खाने के साथ लेना चाहिए जब आप रोटी सब्जी खाते हैं। व्हीट ग्रास एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए। Dada, girl of 6 years got hurt in the blood clotting. I have installed which pH water they should do. पानी पीने का वही तरीका है, सुबह 9:30, दोपहर को 9 और इवनिंग में सनसेट के बाद आपको पीना है 8.5 pH का पानी। सो ब्लैक कॉफी डीएक्सन की काफ़ी अच्छी है, उसका यूज़ करिए। गुड। ब्लैक कॉफ़ी इंदौर से मिल जाएगी, मलेशिया का ब्रांड है, लेकिन इंडिया में काफ़ी अच्छी मैं भी वही कॉफ़ी पीता हूँ डीएक्सन की। पित्त के दर्द में क्या कर सकते? पीठ के दर्द में क्या कर सकते हैं? पीठ के दर्द में सबसे बेस्ट जो है वो एक्सरसाइज ही है। अगर आगे झुकने में दर्द होता है तो पीछे झुकने वाली एक्सरसाइजेस करें। आगे झुकने वाली एक्सरसाइजेस बॉडी को एल्कलाइन बनाती हैं, पीछे झुकने वाली एक्सरसाइजेस बॉडी को एसिडिक बनाती है। तो इसी कड़ी में आया सूर्य नमस्कार। तो पीठ में अगर दर्द है तो सबसे पहले डीप ब्रीदिंग से चालू करिए। जो है लेट जाइए जमीन पर, दोनों पैरों में डिस्टेंस रखिए, हथेलियां आसमान की तरफ, और जो है हमारे जो हिप्स से के पास में, और उसके बाद डीप ब्रीदिंग करिए 30 मिनट्स तक। उसी से पीठ का दर्द चला जाएगा। और बीज खाते रहिए चारों, है ना। साइटिका का वही है, बता दिया, जो बीज आपका ये तिल का, अरंडी का, वो सब उसी में काम हो जाएगा। खूब खूब धन्यवाद। चलो थैंक यू। ये सारे ऑलमोस्ट हो गए हैं, सभी से अपना कंट्रीब्यूशन डालें और इसको आगे बढ़ाते हैं। कोई सी भी किताब आप ले सकते हैं पेट पे रखने के लिए, जो थोड़ा सा वजन वाली हो, आधा किलो की किताब हो। और पीसीओडी के लिए तो हम बता चुके हैं कई बार, बवासीर के लिए बता चुके हैं। सिर्फ नारियल पानी पीजिए, और नारियल पानी का दूध इवनिंग में, और पपीता धनिया। उसके 10 दिन बाद सिर्फ अंगूर पे आ जाइए, इससे आपका बवासीर ठीक होगा। गुड़ खाने से, राइट विजडम, गुड़ खाने से अगर दर्द होता है तो रात को गुड़ गला दो पानी में, गुड़ का पानी पी लो आप।
चलो सर, लास्ट क्वेश्चन और फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। हाँ मिस्टर मोटरोला, आप अनम्यूट हैं। हाँ खुद को अनम्यूट करिए, मोटोरोला एज 50। नहीं कर पा रहे हैं दादा वो। चलो कोई बात नहीं, चलो सो ओके, दैट्स ऑल। हम इसको क्लोज करते हैं, मीटिंग को, रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। थैंक यू, ओके कल दादा। फिर मिलेंगे। ओके, यस दादा, थैंक यू दादा, थैंक यू। चलिए टाइम से दोस्तों, मीटिंग सोइए, इन करते टाइम हैं। से आप खाइए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दादा का कोटि कोटि धन्यवाद, सुबह सुबह रोज हमारे लिए आ रहे हैं। थैंक यू दादा, मीटिंग इन कर रहा हूँ मैं।